हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम 2023 का भी नोटिफिकेशन आ गया है, इसलिए 2022 वाले सतर्क हो जाएं और आपको एग्जाम में बहुत ही कम समय दिया जाएगा। जैसा कि पिछले बार का ट्रेंड हम लोग पिछले बार के ट्रेंड से देख सकते हैं, तो उसमें लगभग आपका ज़्यादा नहीं 10 दिन का समय दिया जाएगा, इससे ज़्यादा का समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप अपने जो है अभ्यास को काफ़ी ऊंचे लेवल पर बढ़ा दें और अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करें, क्योंकि आप जहां भी जिस संस्था से भी जुड़े, चाहे ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन माध्यम से, बेसिक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तभी खैर यहां पे सिलेक्शन में बेसिक पढ़ लिए हैं तो आपका बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। आप सिलेक्शन के लिए आपको करना क्या है, तो जैसा कि हम इसका ट्रेंड देखे हैं एलडीसी एग्जाम का, तो यह देख रहे हैं कि जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं, तो चाहे आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हुआ हो अभी हाल फिलहाल वर्ष में, उसके सारे शिफ्ट के हर क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, वही क्वेश्चन रिपीट करता है। और चाहे फायरमैन का एग्जाम हुआ हो, चाहे आपका ट्रेडमैन का एग्जाम हुआ हो, चाहे आपका कांस्टेबल का एग्जाम हुआ इस साल में, और इसके साथ साथ में एएसआई एलडीसी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके हर सेक्शंस को, रीजनिंग को, मैथ को, जीएस को, इंग्लिश को कंप्लीट तरीके से तैयार कर लीजिए। आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। यहां तक कि वही ट्रेंड लगभग रिपीट कर रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहले आप पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से अभ्यास कर लीजिए, उसके बाद आप वीडियो चैनल पे आकर के उसको कंप्लीट तैयार कर लीजिए, तो आपका तैयार हो जाएगा। हाँ, चैनल के प्लेलिस्ट में एक है बिहार एसएससी स्पीडी साइंस करके दिया गया है, तो आप निश्चित रूप से उस वीडियो को देख लीजिए। वो वीडियो को देखने में आपको 2K का स्पीड लगाने पर लगभग 3 घंटे के आसपास का समय लगता है, तो आपका जो जीएस का साइंस सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि सेक्शन वाइज करा दिया जाएगा। इसलिए अब हम देखते हैं, अब रीजनिंग सेक्शन, इसमें जो है 7 शिफ्ट में एग्जाम पूछा था, 7 शिफ्ट में, और हर शिफ्ट में मान लीजिए कि हर पेपर में 25 क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो कंप्लीट 175 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इसके बाद फिर आपका मैथ सेक्शन का, फिर जीएस सेक्शन का, फिर इंग्लिश सेक्शन का कराया जाएगा। हाँ, आप यूट्यूब चैनल पर जैसे ही 100 सब्सक्राइबर आप पूरे हो जाते हैं, तो आपके लिए और जितने भी सारे जो 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 अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान है उसके पेड मटेरियल है ना, तो वो सबका वीडियो सॉल्यूशन निःशुल्क दिया जाएगा। और आप टेलीग्राम चैनल से जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। पहले 100 टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइबर को जो है हर तरह का वीडियो कंटेंट और हर तरह का पीडीएफ और उसका सॉल्यूशन ये सभी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए आप देरी मत करिए, अपने सिलेक्शन को सिक्योर करिए और थोड़ा नींद को कम करके अधिक से अधिक आप अभी प्रैक्टिस पर मेहनत करिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। अब देखते हैं, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। मान लीजिए इधर है ईस्ट है, इधर है वेस्ट है, इधर है नॉर्थ है, इधर है साउथ है। यह मान लीजिए पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है और वह दक्षिण, वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। वामावर्त, मान लीजिए आप यहाँ खड़ा, आपका वामा किधर हो गया, इधर हो गया, तो यह 90 डिग्री घूम रहा है। तो यहाँ कितना हुआ, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री घूमता है। फिर वह दक्षिणावर्त करेगा। वामावर्त लेफ्ट होता है, दक्षिणावर्त मतलब राइट होता है, 135 डिग्री घूमता है। तो 135 डिग्री अब फिर यह घूमेगा, तो आपका इधर मुंह है ना, तो इधर आपका जो दाहिना होता है वह वामा हो जाता है और जो बायां होता है वह दाहिना हो जाता है। दक्षिणावर्त है ना, तो इधर दक्षिणावर्त आपका कॉपी पे देखिएगा लेफ्ट हाथ इधर है ना और राइट हाथ इधर है। चूंकि विपरीत है इसलिए इधर हो जाएगा आपका राइट हो जाता है और इधर हो जाता है आपका लेफ्ट हो जाता है। तो आप इसको घुमाइए, कितना 135 डिग्री, तो यहां कितना हो जाएगा, ये 90 हो गया, 90 डिग्री हो गया। और 90 में कितना जोड़ेंगे, 35 जोड़ेंगे, तो 80 डिग्री और घूमना है हमको, तब 135 पूछ जाएगा। तो ये कंप्लीट कितना है, 90 से थोड़ा सा कम होगा, तो मान लीजिएगा ये हो गया आपका 80 डिग्री। तो ये कंप्लीट कितना हो गया, 135 डिग्री। तो ये इसका कौन सा दिशा हो गया, ये आपका उत्तर दिशा हो गया और ये आपका दक्षिण दिशा हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला नंबर सवाल हम देखते हैं। सुषमा ने मंजू को क्या करा है, सुषमा देखा, मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलाया और उसके मतलब सुषमा के, यहाँ पे कहा है सुषमा के जो पिता है ना, सुषमा के पिता के एकलौते बेटे, तो बेटा का पद नीचे आएगा, तो यहाँ सुषमा के पिता के एकलौते बेटा को प्लस दे दीजिए। एकलौते बेटा जो है ना, एकलौते बेटे की पत्नी, एकलौते बेटे की जो पत्नी है, तो इसकी जो पत्नी है, इसकी जो वाइफ है, पत्नी है, इसको माइनस दे दीजिए। वह कौन है, वह मंजू के पत्नी मेरी सास है। पत्नी किसकी है, मेरी सास है, तो मतलब वह क्या है, मंजू की हस्बैंड है। किसकी हस्बैंड है, यह मंजू की हस्बैंड है। मंजू को मिला रहा है, मंजू की क्या है, मंजू का हस्बैंड है, मतलब पति है, मंजू का पति है। तो मंजू का पति है, तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या रहा है, तो मंजू के पति का सुषमा से क्या संबंध है, मंजू के पति अगर है तो सुषमा से क्या संबंध है, तो मंजू का पति है ना जी, इससे एक पद नीचे गया ना, एक पद नीचे गया, तो एकलौता बेटा है, तो ये भाई बहन का रिश्ता हुआ ना, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा भतीजा। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, इसमें आपका हो जाएगा क्या, भतीजा। उसके बाद टेबल, कुर्सी और फर्नीचर में कौन सा संबंध दिखा रहा है, तो इसमें आ जाएगा क्या आपका, तो फर्नीचर है, फर्नीचर में टेबल भी आता है और कुर्सी भी आता है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, एक के विपरीत फलक, ये दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, एक एक मिल रहा है ना, तो पहले एक लिख लीजिए और इसको क्लॉक वाइज ऐसे करके घुमाइए, तो हमेशा क्लॉक वाइज घुमाइए। एक के बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर उसी तरीके से एक, इसमें दोनों में एक एक मिल रहा है, एक लीजिए, फिर इसको भी क्लॉक वाइज घुमाइए, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 5 का अपोजिट हो गया 2, पूछ क्या रहा है, एक के विपरीत क्या होगा, और 3 के अपोजिट हो गया 6। डिग्गा में कितना नंबर होता है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो।
अब 5 भी हो गया, आपका 2 भी हो गया, आपका 3 भी हो गया, आपका 6 भी हो गया, तो बचा क्या? 4 ही बचा है ना। तो 1 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 1 के विपरीत आपका 4 हो जाएगा। आगे हम सवाल देखते हैं। आगे है, विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के स्थान पर लगेगी। यही बोल रहा है ना जी। तो इसका जो है मुख्य रूप से हम देखते हैं क्या, यहाँ जो होता है ना, यहाँ से देखिए, इसमें इसको जब हम मिला रहे हैं तो ये इसमें अपोजिट हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। अपोजिट होने के मतलब 180 डिग्री टर्न कर जा रहा है। 180 डिग्री मतलब सीधा अपना उल्टा हो जा रहा है, तो 180 डिग्री यही हुआ ना। और फिर क्या देख रहे हैं हम कि 180 डिग्री से टर्न होता है तो इस यहाँ पे एरो हो जाता है, यहाँ पे एरो हो जाता है। उसी अनुसार से यहाँ पे आपका एरो होता है, तो यहाँ पे आपका एरो हो जाता है, एरो होता है ना जी। तो उसी अनुसार से हम क्या देखते हैं, फिर ये क्या होता है, फिर ये भी आपका इधर जो है ये टर्न हो जाता है। तो उसी अनुसार से इसको हम घुमाते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे होने के बाद क्या होता है, 180 डिग्री तथा एरो जो है ना, एरो फिर इसका इस साइड जो रिजर्व साइड है ना, रिवर्स साइड, इसके उल्टे साइड में क्या आ जाता है, एरो आ जाता है। इसके उल्टे साइड में क्या आ जा रहा है, एरो आ जा रहा है, उल्टे साइड में एरो आ जा रहा है, और ये जहाँ का तहीं यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहां पे क्या है, 4 में से उस आकृति से मिलता जुलता जो पारदर्शी सीट को बिंदीदार रेखा के साथ मोड़ने पर प्राप्त होती है। बिंदीदार रेखा के साथ, यहां जो है पारदर्शी सीट, इसको जब हम बिंदीदार रेखा के साथ मोड़ देते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे है ना, इसको उठा के इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एकदम बिल्कुल इसके सिधाई में आ जाएगा। सिधाई यहां पे क्या हो जाएगा, बिंदीदार रेखा को जब हम फोल्ड करेंगे तो ये इसके सिधाई में आ जाएगा, और सिधाई में आने के बाद ये गोला इधर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रश्न आकृति में से कौन सी जल प्रतिबिंब बनाता है? तो जल प्रतिबिंब है ना, यहाँ पे क्या जल प्रतिबिंब का बात क्या ना, तो जल प्रतिबिंब मतलब ये हो गया, ये इमेज हो गया। तो ठीक इसका उल्टा हम देखते हैं, तो उसका उल्टा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। निम्नलिखित में से कितने वर्ग मौजूद हैं? देखिए, इस तरह का सवाल को हम आपको बनाने का तरीका बताते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। जैसे होता है कितना रो और कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मत काउंटिंग करिए, एक्स्ट्रा है तो 9 है ना जी टोटल। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 3 कॉलम है, तो 3 का स्क्वायर, और 2 का, 3 के बाद 2 का स्क्वायर, उसके बाद 1 का, ऐसे 4 रहेगा तो 4 का स्क्वायर करेगा, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर। 3 तिया कितना हो गया, 9, 2 दूनी कितना होगा 4, 1 की 1 हो गया, तो 9 4 13, इस सबको जोड़िएगा, 9 4 13 1 कितना होगा 14, और प्लस 1 एक्स्ट्रा है तो 1 एक्स्ट्रा इसमें डाल दीजिएगा, टोटल कितना हो जाएगा आकृति, 15 आकृति होंगे। उसके बाद फिर अगला जो देखते हैं ना, अगला जो सवाल दिया हुआ है क्या है, फिल्म, यही है ना जी, फिल्म सही विकल्प को चुने जो दूसरी जोड़ी को पूरा करता है। यहां पे फिल्म देखते हैं ना, तो आप क्या है, फिल्म का एफ का लेटर नंबर कितना होता है, 6, एफ होता है 6 पे, आई होता है कितना पे, 9 पे, एल होता है कितना पे, 12 पे, और एम होता है कितना पे, 13 पे। इस सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 40। ये नंबर काउंट करिए कितना, 1 2 3 4, 4 से भाग दे दिए तो कितना हो गया, 10। उसी प्रकार से आप इसको करिएगा तो आपका हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 12। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के बीच को कितना नंबर है? तो बाएं से कौन सा है, बाएं से 8वें अक्षर ना जी, तो बाएं से लेफ्ट में जैसे है ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच का नंबर कितना होता है, 8वां होता है, तो बाएं से 8वें पर कौन सा है, एच है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, दाहिने से 10वें लेटर हम करते हैं, तो जब दाहिने से जेड मतलब जेड है, वाई है, एक्स है, ऐसे करिएगा। एक्स के बाद डब्लू है, डब्लू के बाद भी है, यू है, टी है, एस है, आर है, आर के बाद क्यू है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आपका 10वां लेटर, इस बीच में और सारे लेटर है ना, तो ये हो गया राइट से, ये हो गया लेफ्ट से। हमेशा आपका जो दाहिना हाथ जो जहाँ कॉपी पर दिख रहा है उधर से राइट कहलाता है, जहाँ से बायां हाथ दिख रहा है उधर से लेफ्ट से काउंट करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो गया, इस लेटर का नंबर, क्यू का लेटर का नंबर कितना है, तो ये क्यू का लेटर नंबर ये 17वां पे है। तो टोटल एच और क्यू के बीच कितने अक्षर हैं, एच और क्यू के बीच जो है ना टोटल अक्षर कितने होते हैं, 26। 26 में हम क्या घटा देंगे, 26 में 8 और ये 17, 8 प्लस 10, 8वां और 10वां, ये दोनों को जोड़ दीजिए। 8 प्लस 10 को हम जब घटा देते हैं तो क्या आता है, 8 आता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 8, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते, तो वो इसलिए बताया, तो उसके बाद इतना अंतर लेटर बचा है ना, उसको काउंट करिएगा तो आपका आंसर वैसे आ जाएगा, इसीलिए हम बताए डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। 4 बिल्लियां 4 चूहे, देखो 4 बिल्ली जो है ना, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्या है, 4 बिल्ली जो है 4 चूहों को 4 मिनट में खाते हैं, 4 मिनट में 4 चूहा को खाता है। जिस भी प्रोडक्ट होता है जिसको खाया जाता है, जो काम किया जाता है, एक काम 2 काम, उसको नीचे रखते हैं। उसके बाद क्या, 8 बिल्ली है, 8 बिल्ली है, तो 8 चूहों को, 8 गो चूहा को कितना मिनट में, तो यहाँ पे एक्चुअली जो भी प्रोडक्ट है हमेशा उसको नीचे रखते हैं। तो इसको कटाइए, 4 दूनी कितना हो गया 8, 2 चौके कितना हो गया 4, 4 4 कितना हो गया, इसका आंसर होगा, आपका आंसर हो गया आपका बी। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ए बी पी सी डी क्यू इस तरीके से जो बढ़ रहा है ना श्रृंखला में, तो क्या बढ़ रहा है, सब में देखिएगा ए के बाद 2 का लेटर का इंक्रीज होता है, बी नहीं सी होता है, फिर इसमें 2 बढ़ाते हैं, सी के बाद डी नहीं ई हो जाता है, फिर इसमें आप 2 बढ़ा दीजिए, ई के बाद एफ नहीं जी हो जाएगा, फिर उसी तरीके से इसमें भी फिर 2 बढ़ाते हैं तो डी हो जाएगा, इसमें भी फिर 2 बढ़ाते हैं तो ई ने एफ, उसके बाद फिर उसमें भी आप 2 बढ़ाइएगा, जी ने एच हो जाएगा। देखिए जी एच मिल रहा है। उसके बाद पी के बाद 1 लेटर बढ़ाए, जोड़ 1 क्यू हो गया, जोड़ 1 करिए, पी के बाद आर हो गया, आर के बाद क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए फोटोशॉप सॉफ्ट
सॉफ्टवेयर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार क्या है, जिस प्रकार ऑप्टिकल माउस क्या है, फोटोशॉप का काम सॉफ्टवेयर से के संबंधित, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम फोटोशॉप में काम करते हैं। तो ऑप्टिकल माउस जो होता है, माउस क्या होता है, बाहर रहता है, जितना सारे बाहर से इंक्लूड रहता है उसको हार्डवेयर कहते हैं। अब अगला सवाल हम देखते हैं, इनमें से श्रृंखला को देखें और यहाँ है ना 64 है, 28 है, 20 है, ये हम देखते हैं ना, तो 14 है ना जी, 14 गुना 2 करते हैं तो कितना हो गया 28, 28 में आप 8 घटा दीजिए कितना हो गया 20, 20 गुना 2 करते हैं 40, 40 में आप -8 करते हैं, 32 दूनी 64, 64 में आप 8, 10 4 14, 14 में 8 गया 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। आगे क्या आना चाहिए, आगे क्या आना चाहिए, आगे की बात करें तो 9 है, 11 है, 33 है, तो इसमें आगे की बात जब है तो 9 है ना, 9 में 2 जोड़ दिए तो कितना हुआ 11, 11 गुना 3 हो गया 33, फिर 13 में 2 जोड़े 15, 13 में 2 जोड़े तो कितना हो गया 15 हो गया ना जी। इसको थोड़ा सा रुकिए, देखिए ये पैटर्न को फॉलो नहीं किया है आपका, इसमें जो ये पैटर्न लगा है इसको ध्यान देखिए, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, 11 हुआ ना जी। उसके बाद फिर क्या है, 9 प्लस 2 11 है, अब देखिए 33 33 मिला, 33 को उठा के डायरेक्ट यहाँ पे सेट किया है। अब 13 और 15, देखिए 13 जोड़ 2 किया है तो कितना हुआ 13 2 15 हुआ है, 13 2 15 हुआ है ना जी। फिर ये 33 उठा करके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 33 आएगा, ठीक है, डायरेक्ट 33 शिफ्ट कर रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 में 2 जो जोड़ेंगे यही पैटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, तो एक हो जाएगा 19, दूसरा हो जाएगा 33। अब रिक्त स्थान को भरने के लिए कहा जाता है, जैसे होगा एस है, एस के बाद टी लिखा है +1 है, टी के बाद एस में प्लस यू +1 है, फिर यू के बाद क्या आ जाएगा भी आ जाएगा। देखिए भी एक ही ऑप्शन में है तो करने की जरूरत नहीं, आप मार के निकल सकते हैं। सब में क्या हुआ है, सब में इसी तरीके से +1 बढ़ा है, फिर +2 बढ़ा है, फिर +2 बढ़ा है, +1 +2 +2, इस सीरीज में आपको बढ़ाते चलिएगा, आपका आंसर आ जाता है। कौन सा शब्द दूसरे शब्दों से संबंधित, यहां पूछ रहा है संबंधित नहीं है, यहाँ क्या है, इंच है, आउंस है, सेंटीमीटर है और यार्ड है, तो इसमें जो संबंधित नहीं है वो आउंस संबंधित नहीं है, और इंच सेंटीमीटर और यार्ड जो है ना, या एक मतलब मापने का हम इकाई मापते हैं, इससे या तो आप लंबाई अगर लेंथ मापना है तो इसी से लेंथ को हम मापते हैं, डिस्टेंस मापना है तो डिस्टेंस को इसी से मापा जाता है। लेकिन मतलब जबकि आउंस वगैरह जो होता है ना, आउंस किससे हम मेजरमेंट करते हैं, मास को, द्रव्यमान को, कोई का वजन वेट करना है तो हम आउंस करते हैं, इसलिए वो विपरीत है। ये सभी लेंथ से संबंधित है और वो मतलब मात्रा से संबंधित है। अगला विकल्प विषम का पता लगाने के लिए कह रहा है, इसमें विषम कौन सा है, तो हम यहां जो देखते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, यहां 16, 4 के बाद 5 का स्क्वायर 25, मतलब एक आगे बढ़कर स्क्वायर है, तो इसमें विषम है ना, तो इसमें 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इसे 5 का तो यूनिट नहीं, यही विषम है। उसके बाद हम आगे जब देखते हैं बी है ना जी, बी के बाद क्या लिखा है, सी ने डी ने ई, मतलब +3 किया है, यही ना जी, तो इसमें +3 किया है, फिर वो +3 किया है, फिर वो +3 किया है, फिर वो +3 किया है, ओ ने पी ने क्यू, तो यहाँ पे +3 करने पर क्यू आता है, तो क्यू वाला एक ही ऑप्शन में करने की जरूरत है, आप यहाँ से आंसर चला सकते हैं। अगला देखते हैं, किसी निश्चित कोड भाषा में MIGHT को जो है ना इसका अल्टरनेट GHMIT लिखा है, तो मतलब यह पैटर्न जो है ना, देखिए M है ना जी, तो यहाँ पे क्या किया है, तो M देखिए यहाँ पे जो है ना G और H ये दोनों जो यहाँ पे समझिए इसको, तो MI जो है ना, M लिखा है यहाँ तीसरे नंबर पे, उसके बाद फिर I लिख दिया है लास्ट में, यह लिखा है ना, उसके बाद फिर G लिखा है पहले पे, उसके बाद H लिखा है और उसके बाद फिर T लिखा है, और यही पैटर्न आप इस पे रिपीट करिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें 1 नंबर संतुष्ट कर देगा। तार्किकों का समर्थन करिए, और इसका मतलब कहता है इसको सिस्टमेटिक में अरेंज करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें जो हम सिस्टमेटिक में जो अरेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमको क्या होता है, सबसे पहले बीमारी होता है किसी को, तो 2 से स्टार्ट करिए। देखिए अब ये ऑप्शन तो ऐसे छट गया, ये ऑप्शन छट गया, ये अब इसी दोनों में आंसर छुपा हुआ, बीमारी होता है, बीमारी होने से हम किसके पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहाँ, ये वाला 3 हो गया डॉक्टर। उसके बाद डॉक्टर होता है, डॉक्टर से हम क्या करते हैं, डॉक्टर से हम जा करके क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपका डॉक्टर से हम लोग क्या कहते हैं, वह कंसल्टेशन करते हैं, मतलब उससे परामर्श लेते हैं, तो 1 हो जाएगा, 2 3 1 हो जाएगा। 4 नंबर क्या है, यहाँ पे इलाज, डॉक्टर से इलाज नहीं परामर्श लिया जाता है, फिर उसके बाद इलाज उपचार की प्रक्रिया, हाँ इलाज की हमसे बीमारी ठीक होगा कि नहीं, परामर्श मतलब क्या, डॉक्टर पहले पूछताछ करता है आपको क्या प्रॉब्लम है नहीं है, फिर हम संतुष्ट होते हैं कि हाँ ठीक है, उसके बाद कहते हैं ठीक है ट्रीटमेंट में इतना खर्चा लगेगा, ठीक है ट्रीटमेंट सर इलाज आप शुरू करिए, परामर्श पहले लेते हैं उस पर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ लुप्त संख्या ज्ञात करें, 81 है 729 है, तो यहाँ पे 9 है ना जी, तो ये जो पैटर्न को फॉलो किया था, 81 को अगर इससे गुना कर देते हैं ना, 81 गुना 9 करते हैं तो 729 आता है, 64 गुना 8 करते हैं तो 512 आ जाता है, उसी प्रकार 49 गुना 7 करिएगा तो आपका 343 आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 4 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से आयुष का पद 15वां है, नीचे से क्या हम बताएं ना जी, 45 छात्रों की, सॉरी टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल कितना है 45 है, ये फार्मूला याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या ऊपर से या नीचे से कुछ लेफ्ट राइट में एगो नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा, तो यहाँ कितना है, मान लीजिए कि 15 है, ये राइट निकालना है -1 है, यहाँ पे 15 में यहाँ पे चला गया 1 तो कितना हो गया 14 हुआ, और 14 को इसमें घटा दीजिए, तो 5 में 4 गया 1, 4 में 1 गया 3, आंसर क्या हो जाएगा आपका
31। अगला हम सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 5 दोस्तों के समूह में रोहित स्वाति से लंबा है। इस तरीके से जब हम देखते हैं, रोहित जो है ना, रोहित आर, वह स्वाति से लंबा है। रोहित जो है मुख्य रूप से स्वाति से लंबा है, तो स्वाति नीचे है, और साथ ही मनोज जो है ना वह स्वाति से छोटा है, तो मनोज स्वाति से छोटा है। सुमित जो है ना रोहित से लंबा है, रोहित से लंबा है सुमित, SM लिख देते हैं, और SW मतलब स्वाति लिख देते हैं। सुमित रोहित से लंबा है, जबकि आशीष सबसे छोटा लास्ट में। इसमें से सबसे लंबा कौन है? SM मतलब सुमित है, C नंबर। अगला देखते हैं, ये जब सेट करते हैं ना, तो इसमें सेट करने पे क्या होता है, तो पहले लिखाया है 9, तो पहले 9 लिखाया, उसी तरीके से पहले लिखा जाएगा आपका 3 केस ऑप्शन में है, तो सेट करने की जरूरत नहीं है, एक इस पैटर्न क्लियर हो जाए, समय नहीं वेस्ट करना है। हालांकि समय बहुत रहेगा तो आप अभ्यास करिएगा। अब हम जो है सेट डू, इसी में से जो ये एग्जाम हुआ था इसका हम सेकेंड शिफ्ट जो हुआ था, उस सेकेंड शिफ्ट को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, 15 25 है, 15 प्लस हम अगर 10 करते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं, 15 प्लस 10 करिए, 15 में जब हम 10 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 25 होता है। फिर इसी प्रकार से 15 10 कितना हो गया? 25 हो गया। फिर हम 25 में आप क्या करिए, 20 जोड़िए, तो जोड़ 20 करते हैं तो कितना हो जाता है? 45 हो जाता है। तो उसके बाद फिर 45 में हम लोग क्या करते हैं, 40 जोड़ते हैं तो 85 हो जाता है। अब 85 में फिर हम लोग डबल हो रहा है, तो 85 में हम लोग कितना जोड़ते हैं? 80 जोड़ते हैं तो 165 हो जाता है। तो अब 80 में 80 का डबल कितना हो जाएगा? 160। 160 आप जोड़ते हैं तो 25 25 6 6 12 के 2 बाकी 1 1 2 1 3 325 हो गया, मतलब वह डबल चल रहा है। अगला हम देखते हैं जो सवाल को क्या होता है, 5 9 18 49 34 और 49 में जो पूछ रहा है ना, तो इसमें 5 प्लस 4, इस तरह के सवाल को हमेशा जोड़ घटाव करके या आपका वर्ग करके या स्क्वायर करके या एक छोड़ के एक में कैलकुलेशन करके, इस तरीके से ही आप इसे सेट कर सकते हैं। तो 5 में 4 जोड़िए, कितना हो गया? 9। फिर 9 में हम 9 जोड़ते हैं, कितना हो गया? 18। फिर 18 में जो है आपका 16 जोड़िए, 18 16 कितना हो गया? 34। तो 34 16 के बाद आपका 25 जोड़ते हैं ना, तो 25 जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 59। अब इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे, आप इसमें हम लोग 36 जोड़ेंगे ना, तो 36 जोड़ेंगे तो 6, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर जुटा है, फिर 3 का स्क्वायर जुटा है, फिर 4 का स्क्वायर जुटा है, फिर 5 का स्क्वायर, अभी 6 का स्क्वायर जुटेगा। तो जब 36 हम जोड़ते हैं तो आपका 95 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? जैसे है ना ए है, तो यहाँ पे ए है, ए के बाद क्या है? एफ लिखा है, तो मतलब क्या हो रहा है, तो ए में जो है 4 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? एफ मिल जाता है। उसी प्रकार से बी में जो है ना, बी में फिर 4 जोड़ते हैं तो हमको एफ मिलता है, सॉरी ई मिलता है, उसके बाद एफ मिलता है। फिर सी में क्या करते हैं, इसमें भी हम प्लस 4 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? जी। यही पैटर्न आगे फॉलो होता है। तो क्यू में जो है ना, क्यू में जब हम 4 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? यू मिलता है। फिर आर में 4 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? तो भी मिल जाता है। तो फिर उसके बाद एस में 4 जोड़ते हैं तो डब्ल्यू मिल जाता है। सब में 4 4 होता है, तो आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नीचे दिए गए चार शब्द दिए गए, इन 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से समान है। बताइए कि कौन सा शब्द जो है ना इन 4 शब्दों से भिन्न है, कौन सा भिन्न है? जैसे यहाँ बैडमिंटन है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, हॉकी है। देखिए एक बात आप जानिए कि टेबल टेनिस जो है ना आपका, और क्रिकेट है और हॉकी है, इस सब में किसका इस्तेमाल होता है? इसके खेल में जो है ना बॉल का इस्तेमाल करते हैं, बॉल का। लेकिन बैडमिंटन के खेल में हम कॉर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। ठीक है, तो आगे हम सवाल देखते हैं। आगे जो आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प जो इससे विषम को चुनिए, जो इससे विषम है। तो इससे विषम कौन है? जैसे है मगरमच्छ है आपका, और उसके बाद आपका मगरमच्छ के बाद कौन सा है? मगरमच्छ के बाद आपका जैसे है, मगरमच्छ के बाद जैसे है आपका क्या कहते हैं, छिपकली है, छिपकली के बाद आपका सांप है। ये सब क्या है? ये सब सरीसृप हैं। सरीसृप मतलब होता है रेंगने वाले को सरीसृप कहा जाता है मुख्य रूप से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूहा। अगला नंबर हम सवाल देखते हैं। जिसके बाद फिर क्या है? एन है। जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं ना, तो इसमें आगे बढ़ने में क्या होता है? इसमें +1 हुआ, एन के बाद ओ हुआ, उसी प्रकार से फिर एक एक इंक्रीज होता है। +2 हो गया, +3 है, +4 है, +5 है, फिर +6 करते हैं तो क्या हो जाएगा? आई निकल जाता है 6 में, 6 स्टेप बढ़ने पर। अब CRUDE जो है ना, इसे DCURE लिखा गया, तो उस कोड भाषा में MOIST को क्या लिख सकते हैं? वही इससे पहले जो सेम वही पैटर्न रिपीट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ना, C जो है यहाँ चला गया है, उसके बाद C के बाद हम जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? R जो है मुख्य रूप से यहाँ सेकंड दूसरा है। उसके बाद फिर आ गया है आपका U आ गया है, यहाँ पे आ गया है। फिर आपका D आ गया है, पहले आ गया है। फिर आपका E आ गया है, वो लास्ट में आ गया है। इसी पैटर्न को आपका फॉलो करेगा ऑप्शन नंबर B। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या है? फिर सही क्रम को चुनिए। जो मतलब डिक्शनरी में जब खोजते हैं ना, तो उसमें सही क्रम क्या है? देखिए टी सेक्शन में टी ऐसे मिल गया। उसके बाद टी के बाद उसके बाद आर से पहले ए वाला वर्ड आएगा, तो 3 आ गया पहले।
अब देखिए 3 सब में ये ऑप्शन में नहीं है तो ये कट गया। उसके बाद इसको भी हटा दीजिए ये। अब इसमें देखते हैं, इसमें पहले जो होता है पहले होता है ओ होता है, ओ होता है तो ओ कौन सा है दूसरे सेक्शन में, 3 के बाद 2 हो गया तो ये कट गया। तो अब ओ, तो इसको भी हटा दीजिए। अब इसमें देखते हैं तो उसके बाद होता है आर होता है, तो आर कितना हो गया 4 में हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसके बाद फिर ये जो हम सवाल देखते हैं क्या है जी, यहाँ पे है 20 है, 36 है, 68, 132, 160 है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम देखते हैं जोड़ 16 जोड़ते हैं तो 36 हो जाता है। फिर इसमें 16 में हम जो इसका डबल करिए, 16 दूनी कितना हुआ 32 जोड़ रहे हैं तो हमको ये मिल रहा है। फिर 32 का भी हम डबल करते हैं तो 32 दूनी कितना होता है 64 जोड़ते हैं तो हमको ये मिलता है। मतलब इसका गुना 2 करके जोड़े हैं और इसका भी गुना 2 कर दिए हैं। फिर 64 में गुना 2 करके हम जब जोड़ते हैं तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 जोड़ते हैं ना, तो 132 में 128 जब हम इस दोनों को जोड़ रहे हैं ना 132 128 को, तो हमको मिल जाता है 260। अब 128 का जब हम लोग क्या कहते हैं डबल कर दीजिएगा 128 को, तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे सुधीर है, यहाँ पे आपका सुधीर है और सुधीर है तो सूर्य इनका इधर भगवान सूर्य हैं, तो मतलब सूर्योदय के समय जो है सुधीर अपनी छाया की दिशा में, तो सुधीर का छाया किधर बनेगा, सुधीर यहाँ खड़ा है तो इसका शेडो जो इधर से धूप पड़ रहा है तो इसका शेडो इस तरफ बनेगा। तो यह 6 मीटर चलता है, मान लीजिए 6 मीटर चलता है, 6 मीटर चला, फिर वह दाईं और मुड़ा और 4 मीटर चला, तो यहाँ का दाईं और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना हुआ 4 मीटर चलता है, 4 मीटर चला ना जी। अब फिर 4, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर चलता है, फिर इसका दाहिना इधर ही हुआ ना, तो यहाँ 6 है, 6 से थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पे 6 तक हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, तो 9 मीटर चलता है। तो ज्ञात कीजिएगा वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु यही हुआ, तो यहाँ पे ऐसे कट कर दीजिए, तो ये हो गया ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो प्रारंभिक बिंदु से जो है ना यह किधर है, तो उत्तर और पूर्व है। देखिए उत्तर पूर्व कहाँ ऑप्शन है, तो उत्तर पूर्व इसमें ऑप्शन है, और कितने दूरी, उत्तर पूर्व आपका मिल गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल ऐसे नहीं तो अगर इसको बनाना चाहते हैं ना तो ये आपका कितना हो, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये 3 है तो यहाँ पे कर्ण निकाल लेंगे, ये कर्ण निकालते हैं, ट्रिपलेट में कितना होता है 3 3, यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस 9 कितना होगा 25, कर्ण हटाएंगे तो रूट चलेगा तो 5 आ जाएगा, समझ गए ना। नहीं तो आपका डायरेक्शन मिल रहा है तो एक डायरेक्शन जब वही तो आपका आंसर 90% वही होता है, 100% वही होता है, आप उस तरीके से बना सकते हैं। आगे सवाल देखते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, क्या कहा, इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है लगातार, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन है। तो देखिए एक आदमी है, पहले जो है वो लिख दीजिए, ये आदमी है और यहाँ पे क्या है महिला है, लेडी है। एक देखें, एक आदमी ने महिला से कहा, एक आदमी ने किससे कहा, महिला से कहा, ठीक है ना, महिला से कहा तुम्हारी माँ, तो इस दोनों किससे ऊपर ही पद जाएगा, तो मतलब तुम्हारी माँ किसकी, तो महिला की माँ। तो मान लीजिए कि LADY लेडी की जो माँ है ना, लेडी की, तुम्हारी क्या है, तुम्हारी माँ के पति, तो लेडी की माँ का जो हस्बैंड है, माँ का कौन है, हस्बैंड है, लेडी की माँ का जो पति है ना, लेडी की माँ का पति, लेडी की माँ के पति की बहन है, तो पति की बहन इसी रिश्तेदारी एक ही सीधा में आएगा, सब बराबर समकक्ष है। तो इसका जो है इसकी बहन है, किसका बहन है, उसके पति का बहन है, पति का बहन है, मेरी बुआ है, कौन है, लेडी की माँ के, इसका क्या है, इसकी बुआ है, किसके, आदमी की बुआ है। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो इसकी जो बुआ यह हो गई, कौन, इसकी बुआ है, तो ये कौन हो जाएगी, तो इसकी तो बहन ही है, जिसका बुआ जब है तो दोनों की रिश्तेदारी तो बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, बहन हो गया। अगला सवाल देखिए, कौन सा चित्र लाल गुलाबी और रंग के बीच, तो रंग कौन है, लाल और गुलाबी दोनों है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिए गए चित्र में कितने घन अदृश्य हैं, यही पूछ रहा है ना जी। देखिए अगर हम यहां से गिनते 1 2 3, तो अगर सबसे निचले लास्ट तल में जो है ना, जो निचला लेयर है, निचले लेयर में कितना घन हो गया, 1 2 3 है, तो चूंकि घन है तो 3 गुना 3 वर्गाकार साइज में ही है, तो 3 3 9 घन लास्ट लेयर में हो गया। फिर अगर हम बीच की बात करते हैं तो बीच में कितना घन है, तो बीच में आपका यहाँ पे जब हम बीच देखते हैं ना, तो बीच में आपका फिर बीच में कितना घन है, सबसे निचले तल में 9, और बीच की बात कर रहे हैं ना, तो कौन हो गया, एगो बीच की बात कर रहे हैं ना, तो एगो हो गया, इसके बीच में होगा, इसके बीच में एक एंट्री होगा, 2 गो होगा वहां पे, और एगो यहाँ पे 3 गो हो गया, तो उसके बाद एगो 4 हो गया, बीच वाला का काउंट कर लिया तो एगो ही हो गया। तो बीच में कितना घन है, टोटल बीच में 5 है, और ऊपर कौन सा है, तो ऊपर जो है ना 1 ही है, ये 1 है, ऊपर में टोटल कितना घन है, 1 है, तो टोटल घन कितना हो गया, 9 5 14 1 15 घन टोटल हो गया, तो 15 घन टोटल हो गया। तो दृश्य घन मतलब दृश्य घन कितना है, कितना घन है जो हमको दिख रहा है, तो हमको जो है टोटल जो दृश्य
अब दृश्य में कितना है यहाँ से काउंटिंग करिए, एगो घन दृश्य है, 2 गो दिख रहा है, 3 गो दिख रहा है, जो दिख रहा है, एगो ये वाला जो है ये भाग भी, ये भी हमको दिख रहा है 4 हो गया, एगो ये घन भी दिख रहा है 5 हो गया, एगो ये भी घन हमको दिख रहा है 6 हो गया, ये भी घन दिख रहा है 7 हो गया, एगो ये भी घन हमको दिख रहा है 8 हो गया, एगो ये भी जो है हमको घन दिख रहा है ये आपका 9 हो गया, और एगो ये भी घन दिख रहा है आपका 10 हो गया। टोटल कितना घन हमको दिख रहा है? 10 गो घन दिख रहा है। तो अदृश्य पूछ रहा है कितना नहीं दिख रहा है, टोटल 15 में 10 चला गया, टोटल 5 घन जो है जो हमको नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, आकृति को सेट करिए और आकृति का चयन करिए, किसमें ये सेट हो जाएगा। इसको जब हम सेट करते हैं ना, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार ये मुड़ रहा है, तो आप ऐसे है ना जी, यही फॉर्मेट इधर लाना है, तो कौन सा सेट कर देंगे, तो हम डी अगर फॉर्मेट सेट कर देंगे तो नहीं बन जाएगा। ऐसे ऐसे करके अगर हम डी को सेट करते हैं ना तो नहीं एक जैसा लग रहा है, तो उसी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद 4 विकल्प, उससे मिलता जुलता पारदर्शी सीट को जो है ना मुख्य रूप से जब बिंदीकार हम सेट करते हैं, इस फिगर को इसमें चिपका देंगे, डायरेक्ट उठा के सटाएंगे तो आपका जो है सी नंबर जैसा ही आकृति बनेगा। अगला हम फिर देखते हैं, यहां पे क्या, सही दर्पण छवि ज्ञात करें। दर्पण छवि मतलब यहां पे लगेगा मिरर, इसका ठीक उल्टा देखिएगा, तो यहां पे जो है उल्टा हम देख रहे हैं ना, ये एरो देखिए नीचे आ रहा है, ये पलटी करेगा तो मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा उल्टा में। अगला देखिए, उस आकृति को चुने जो दूसरों से मुख्य रूप से क्या है, दूसरों से भिन्न है। तो दूसरों से सभी जो है ना, सभी अपने आप को कर्ण से एक तरीके से कौन से एंगल से काट रहा है, लेकिन बी ऐसा है ना जो कि अपने एंगल से नहीं काट रहा है। देखिए दो रेखाएं इसको बांट रहा है, 2 रेखाओं में। यहां पर क्या है, रेखा बांट नहीं रहा है, तो क्लोज आकृति है ना, बट कहां है, बंद आकृति है। और यहां पे 2 रेखा देखिए, इसको भी बांट रहा है, इसको भी 2 रेखा बांट रहा है, लेकिन ये तो बंद रेखा है, बांट नहीं रहा है, क्लोज आकृति है। 2 त्रिभुज भलो हमको दिख रहा है लेकिन क्लोज है। सही विकल्प का चयन करें, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग डी है ना, डी में हम 4 जोड़ते हैं तो डी के बाद ई एफ जी एच हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें जे में 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। यही 4+10 पैटर्न को जब हम फॉलो करेंगे तो आपका एल और डब्ल्यू आ जाएगा। दी गई संख्याओं के अंकों के भीतर घटते क्रम में लिखा जाए, क्या है, घटते क्रम में लिखा जाए। घटता हुआ क्रम कौन देखो, बढ़ते क्रम। जैसे मान लीजिए कि ये सीढ़ी है ना, सीढ़ी पर जब हम चढ़ रहे हैं ना, तो ये हो गया आपका बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम में पहले सबसे छोटका सीढ़ी पर लाद दिया जाता है, उसके बाद फिर बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। लेकिन घटते हुए क्रम मतलब एक आदमी यहाँ पे खड़ा है सीढ़ी पर, ये नीचे उतर रहा है ना, तो उतर जब रहा है तो सबसे पहले किस पे है, तो बड़े पे है, तो उसके बाद क्या है, छोटे पे, उसके बाद छोटे, सबसे लास्ट पे छोटा है। तो घटते हुए क्रम है तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। बड़ा इसमें कौन सा है जी, बड़ा इसमें बड़ा कौन सा है, तो इसमें मतलब कि यहाँ बड़ा अंक यहाँ क्या था, देखिए घटते हुए क्रम लिखे, सबसे बड़ा तो 8 अपने जगह पे ही रहा। 8 के बाद क्या आ जाएगा, 7 अपने जगह पे रहा। 7 का बाद क्या आ जाएगा, 7 के बाद क्या है, 5 है। 5 के बाद क्या है, 4 है। 4 के बाद क्या है, 3 है। 3 के बाद क्या है, 2 है। 2 के बाद क्या है, 1 है। यहाँ कितने अंक आपस में स्थान नहीं बदलेंगे, ये पूछ रहा है ना, कितने अंक आपस में अपना स्थान नहीं बदलेंगे, आपस में नहीं बदलेंगे। देखिए कौन जहाँ का तहीं है, जैसे देखिए 1 है अपनी जगह पे ही है, 1 के बाद 2, 2, 2, 2, 2, 1 के बाद कौन सा है, 1 के बाद 8 है, अपनी जगह पे ही है। तो 2 तो और कुछ है क्या, 1 के बाद 8 है, और कौन सा, 2, 7, 4 भी है। टोटल कितना नंबर हो गया, 3। अगला, 5 वर्ष बाद जो है ना ए और बी की आयु को मान लीजिए कि ए की आयु है एक्स, ए की आयु मान लीजिए एक्स और बी के वाई आयु है वाई, और दोनों का अनुपात कितना है, 5 वर्ष बाद है। एक्स -5 बटे वाई -5 बराबर 7/5। मैथमेटिकल सवाल दे दिया। और उनके आयु के बीच का अंतर जो है ना, अंतर क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, अंतर है एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, और उनके बीच होगा यदि उसकी आयु के बीच का अंतर 7:5 हो, और उसकी आयु के 7:5 होगा, और उसकी आयु के बीच का अंतर 7:5 होगा। कब, जब उसकी आयु के बीच का अंतर जो है ना 4 वर्ष हो। तो इसको आप लोग मान लीजिए, इसको ऐसे बनाइए कि ए की आयु मान लेते हैं हम क्या, x वर्ष है। जैसे मान लीजिए ए की आयु, ए माने इसमें 5 वर्ष बढ़ गया, बटे बी की आयु में 5 वर्ष बाद की बात है, तो बराबर कितना है, 7/5। ठीक है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 5a + 25 बराबर 7b प्लस कितना हो गया, 35। ये हो गया ना जी। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 5a - 7b बराबर 35 में 25 चला गया तो कितना हुआ, 10। समीकरण क्या हुआ, फर्स्ट 1 निकल गया। और इसी प्रकार क्या कर रहा था, जब उसकी आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष हो, तो a - b बराबर कितना हुआ, 4। समीकरण दूसरा निकल गया ये। समीकरण 2, अब इस दोनों को आप सॉल्व करिएगा, तो इस सॉल्व करने से जो है ना क्या कहते हैं, इसको जब सॉल्व करिए ना, तो यहाँ से आप यहाँ क्या कहते हैं, आप ए को कटाइए, तो गुना 5 से करेंगे। मैथमेटिकल सवाल है। 5a - 7b बराबर 10 हो गया, और इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 5a - 5b बराबर कितना होगा, 4 × 5 = 20 हो गया। माइनस प्लस माइनस ये कट गया, तो ये कहते हैं -2b बराबर कितना हो गया, तो -10 हो गया। तो इसलिए b बराबर कितना हुआ, 5। हमको निकल गया b बराबर 5 निकल गया, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 रखते हैं तो इधर चला जाएगा, ए बराबर हो गया 9। यही ना निकला जी, ए बराबर क्या हुआ, 9 निकला। तो उनके ए और बी के बीच आयु क्रमशः कितना है, 5 साल और क्रमशः कितना है, तो 9 साल और 5 साल है। 9 साल और 5 साल कितना, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से अभ्यास करिएगा। आगे देखते हैं।
देखिए बी है ना, उसके बाद हम यहाँ जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें दो बढ़ा है, तो बी से दो बढ़ा है तो सी ने डी हुआ है, ये ना जी। तो बी में है +2 है, तो इसी प्रकार से फिर क्या है, फिर आपका +2 करके उसके बाद डी के बाद फिर +2 है, एफ एफ का एफ के बाद 2 तो जी ने एच हो जाएगा। उसके बाद डी देखते हैं तो डी में जो है ना +4 बढ़ा है, यहाँ भी +4 बढ़ा हुआ है, यही ना। यहाँ भी जब हम +4 बढ़ाते हैं तो क्या हो गया, +4 बढ़ाते हैं तो पी हो गया, तो पी लिख सकते हैं, एच के बाद पी हो गया। और एफ के बाद +6 बढ़ा है, यहाँ पे एफ में +6 है, यहाँ एफ में +6 है, यहाँ भी एफ में +6 करिएगा तो क्या हो जाएगा, एच पी और एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं क्या है कि नीचे दिए गए कुछ शब्द है ना, वो उसको किस प्रकार से सेट होगा, इसी अनुसार से इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले अंडा होता है, तो 1 नंबर पे क्या हो गया, अंडा, 4 हो गया 1 नंबर पे। अंडा के बाद फिर लाड़वा होता है, 4 के बाद 3, देखिए 4 3 किस्म है, तो ये कट गया। लाड़वा के बाद क्या होता है, तो लाड़वा के बाद प्यूपा होगा, प्यूपा के बाद क्या होता है, प्यूपा के बाद आपका झिल्ली होता है। 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। इस तरीके से ये सेट भी हुआ। अब नेक्स्ट सेट देखते हैं, 7 सेट है, 2 सेट हो गया और 5 सेट बचा हुआ। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका चिन्ह इसको सेट करिएगा, 8 संतुलित हो जाएगा किसको रखने पर। इस तरीके से हम जब ये सी रखते हैं तो 8/8 करते हैं, उसके बाद गुना 1 करते हैं और जोड़ 7 करते हैं। 8 में 8 से भाग दिए 1 हुआ, 1 गुना 1 1 हुआ, जोड़ 7 बराबर कितना, 8। सी नंबर संतुष्ट कर देता है। फिर ये डायरेक्शन से संबंधित सवाल है, तो डायरेक्शन संबंधित सवाल आप लोग बनाइएगा तो बन जाएगा। ये क्या कहता है, तो एक लड़का उत्तर की ओर चलता है, तो मुख्य रूप से स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ उत्तर की ओर चला, चल थोड़ी देर बाद हुआ दाहिनी ओर, तो आपका दाहिनी ओर जिधर होगा वही हुआ, दाहिनी ओर मुड़ता है, आगे बाईं ओर मुड़ता है, आगे फिर बाईं ओर मुड़ता है, ये हो गया, आगे फिर बाएं मुड़ता है, अंततः 1 किलोमीटर दूरी चलने के बाद 1 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, फिर से ये किस तरफ उड़ता है, तो 1 किलोमीटर दूरी चलने के बाद जो है ना फिर से बाईं ओर मुड़ता है, वह किस दिशा में, फिर से आपका बाईं ओर मुड़ रहा है, तो बाईं ओर आपका इधर हो गया, तो ईस्ट क्या क्या हो जाएगा, वेस्ट पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो आपका अगला नंबर है, एक महिला एक पुरुष का परिचय अपनी माँ के पति से कराती है, ब्लड रिलेशन संबंधित सवाल है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये महिला है तो महिला यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ क्या होता है, एक महिला एक पुरुष का परिचय जो अपनी माँ के, तो अपनी माँ के पति, तो महिला की जो माँ है ना, इसकी माँ का जो पति है, माँ के पति, पति के भाई, पति का भाई एक समकक्ष है, भाई का बेटा है। तो पुरुष का महिला के साथ में क्या संबंध है, पुरुष का जो है वह पुरुष का एक महिला एक पुरुष का परिचय कराती है, पुरुष का महिला के साथ में संबंध क्या है, पुरुष का जो है ना मुख्य रूप से महिला के साथ में पुरुष का संबंध क्या है, तो भाई का ही समकक्ष में है, चचेरा भाई का संबंध है। आगे सवाल देखते हैं, पी और क्यू की आयु का अनुपात, ये मैथमेटिकल सवाल दिया गया है, तो इसमें मुख्य रूप से पी और क्यू की आयु का अनुपात मांग रहा है ना, तो आप इसको जो सॉल्व करिएगा ना, तो मान लेते हैं पी की आयु कितना है, क्या कहते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 बाद 3 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात, ऐसे लिख लीजिए 5x + 3 वर्ष बाद, फिर वो 8x + 3 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 8/11 होगा। तो मतलब पी की आयु कितना है, पी की आयु माने यही है, पी 5x माने है, क्यू की आयु यही हुआ 8x माने है, यही ना जी। तो यहाँ से आपका जो एक्स का मान निकलेगा, एक्स का मान निकलेगा एक्स का मान कितना निकलेगा, 1 साल, 1 साल निकलेगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आप इसमें 1 जब पुट कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 5 क्या कहते हैं, जब आप इसमें 1 में किसका पूछ रहा है, तो क्यू की वर्तमान आयु, क्यू 8 है ना, तो 8 में 1 पुट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। किताब है, कलम है और पेंसिल है, इसके बीच का जो सही आपको दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा, किताब कलम पेंसिल का। तो किताब भी अलग है, किताब भी अलग है, कलम भी है, पेंसिल सब हेलो स्टेशनरी है, लेकिन इसलिए सी में आएगा। घन के नीचे की ओर कौन सी संख्या दिखाई देगी, मतलब यदि अंतिम घन में नीचे की ओर कौन सी संख्या दिखाई देगी, अंतिम घन में नीचे की बात कर रहा है, तो अंतिम घन में नीचे की ओर, अंतिम घर में नीचे, तो इसमें मिलाइए तो क्या मिल रहा है, इसमें 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ये ना मिल रहा है जी। तो 4 लिखिए, 4 उसके बाद फिर क्लॉक वाइज घुमाइए, 4 के बाद 3 फिर 2, इसमें 4 लिखिए, 4 क्लॉक वाइज घुमाइए, 5 फिर 1 है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 का अपोजिट 1 है, 3 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर आकृति उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के स्थान पर आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, प्रश्न आकृति के स्थान पर हम देख रहे हैं क्या, यह रोटेट करते जा रहा है, रोटेट कर रहा है ना आकृति, मतलब हम दक्षिण और 90 डिग्री, दक्षिण और आपका 90 डिग्री ये घूम रहा है, तो यहाँ से इसका संबंध ये, इसका संबंध जब हम इसको आप रोटेट कराएंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। वह आकृति ज्ञात करें जो अन्य 3 से जो है ना, तो अगला जो देखते हैं अन्य 3 से भिन्न है, अन्य 3 से भिन्न की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें भुजाओं की, इसमें मुख्य रूप से इसमें अगर भुजाओं की संख्या 3 है ना जी, इसमें 3 को भुजा है ना, 3 में अगर एक बिंदु संख्या 1 तो कितना हो जाएगा, 2 निकला। उसी तरह भुजा क्या हुआ, 4 को भुजा में बिंदु है 2, तो कितना निकला, 2। उसी तरीके से लेकिन इसमें करते हैं तो ये अलग निकल जाता है, इसका भी सेम है। अब यहाँ है कि यह बिंदीदार है, इसको मोड़ने पर जो है कैसा बनेगा, आप इसको उठा करके ऊपर रख दीजिए, इसको जब हम उठा करके ऊपर सेट करेंगे ना तो आपका ऑप्शन नंबर ए संतुष्ट कर जाएगा। उसके बाद फिर अगला नंबर हम जो देख रहे हैं ना, ये है दर्पण छवि, दर्पण मतलब यहाँ पे दर्पण लगाएगा, दर्पण छवि की बात कर रहे हैं, यहाँ जब दर्पण लगाता है तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट इसमें दिखेगा। तो उसके बाद वर्णपंखी का काम है रेंगना,
उसी तरह कुत्ता का काम क्या है, कुत्ता का डैश से काम है, वर्णपंखी का रेंगना के साथ वही संबंध है, रेंगना के साथ। वर्णपंखी का ओरिजिनल काम क्या था, रेंगना। रेंगना मतलब मूव करना, तो कुत्ता का क्या हो जाएगा, चलना। अगला सवाल जो देखते हैं, इसी अनुसार से जब आप इसको सेट करिएगा ना, यहाँ पे इस डिब्बे के स्थान पे डिब्बा है, डिब्बा को भाग कहा जाता है, यहाँ भाग सेट कर दीजिएगा, और इसको जोड़ कहा जाता है, जोड़ सेट करिएगा, इसको गुना कहा जाता है, इसमें गुना सेट कर दीजिएगा, और इसमें थेटा, थेटा को घटाव कहा जाता है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 69 आएगा। उसके बाद ये जब इसको सुधार करने के लिए कहा जाता है, ये कहा जाता है क्या, वायरस है। सबसे पहले क्या होता है, वायरस होता है। वायरस से क्या होता है, संक्रमण होता है। संक्रमण का फिर लक्षण दिखता है, लक्षण का हम उपचार कराते हैं, तो फिर हमसे धीरे धीरे उसमें सुधार होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब 3 5 4 1 2, 3 5 4 1 2 ये हो गया। उसके बाद ये अगला सवाल जो हम देखते हैं, 2 में हम 8 जोड़ते हैं, कितना हो गया, 10। और फिर 8 का गुना करिए, 8 दूनी 10 में 16 जोड़ते हैं, मतलब गुना 2 करते हैं, तो कितना हो गया, 26। और 8 दूनी 16, 8 3 24, मतलब इसमें जो हम फिर इसी में 8 जोड़िए, 16 में 8 जोड़ेंगे, कितना होगा, 24। 24 जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 50। फिर आप इसमें जब हम 32 जोड़िएगा तो आपका 82 संतुष्ट कर देता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50। अगला जो हम 65 नंबर सवाल देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ए है बी है, यहाँ बी प्लस 2 हुआ, बी के बाद फिर डी है प्लस 2 है, डी के बाद जी है प्लस 2 है, उसके बाद के है जी, यहाँ पे क्या होता है, प्लस 2 है, प्लस 3 आ रहा है, और प्लस 4 पे आता है वो। इसी तरीके से यहाँ करते हैं, प्लस 2 है, उसके बाद क्या है, प्लस 3 है, उसके बाद क्या है, प्लस 4 में क्या आ जाएगा, आपका एम आ जाएगा। वह पता है जिनमें से ऐसा शब्द जो अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। अन्य 3 शब्द से कौन सा भिन्न है, तो अन्य 3 शब्दों से जो है ना, वह निर्दयी भिन्न है। ये जो स्नेह है, करुणापूर्ण है, यह दयालु है, ये एक प्रकार का सकारात्मक भाव दिखाता है, सकारात्मक फीलिंग है, लेकिन निर्दयी नकारात्मक दिखाता है, इसलिए वो भिन्न है। उसके बाद अगला है, जैसे 6 है ना जी, तो 6 में जो 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 12। 12 में फिर 8 जोड़ते हैं, 20। 20 में सब में 2 2 बढ़ रहा है, 10 हो गया। 10 में फिर 12 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। उसी तरीके से अगला जो हम देखते हैं ना, ये क्या है, यहाँ पे मुख्य रूप से एफ है ना, एफ का एफ ही लिखा, सॉरी एफ का अपोजिट क्या होगा, यू का एफ लिखा। फिर यहाँ पे देखिए इसका उल्टा एफ लिखा, यू का एफ लिखा। उसी तरह एस एच, आर का उल्टा क्या हो जाएगा, आर का आपका एस हो जाएगा, और एस का उल्टा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उल्टा लिख रहा है। निम्नलिखित में से विषम शब्दों का चयन करें। विषम शब्दों के विषय में पूछ रहा है। देखा, पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, ये सभी क्या है, ये सभी जो है ना, ये सभी दिशाओं को दिखाता है, लेकिन दिशा अपने आप में कंप्लीट है। कौन दिशा है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण, जैसे ये है ना, ये सभी यही सब दर्शाता है, ये सभी इसको पूरे दिशा को दिखाता है, लेकिन दिशा ऑलरेडी एक दिशा ही है। और इसको जब हम आगे वाले सवाल को देखते हैं, जैसे 2 है, 2 में जोड़ 2 जोड़ते हैं, कितना हुआ, 4। 4 में फिर 3 जोड़े हैं, 7। 3 के सब में 2 बोल रहा है, 7 5 12, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया। 13 जैसे जोड़ते हैं तो हम कितना हो जाता है, 43 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला सवाल जो देखते हैं, यहाँ पे क्या है, संख्या दिया, दी संख्या के भीतर घटते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे। घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में मतलब अवरोही क्रम में। सेम वही पैटर्न पे सवाल दे रहा है तो लिखते हैं, तो मतलब अवरोही क्रम में पहले कौन सा होगा, सबसे बड़ा पहले होगा। तो सबसे बड़ा 9 का 9 ही रहा। 9 के बाद क्या होता है, 8 होता है। 8 के बाद क्या होता है, 7 होता है। 7 के बाद क्या है, 6 है। 6 है। 6 के बाद क्या है आपका, 6 के बाद क्या है, 6, 7 के बाद 6 है ना, तो उसके बाद 6 के बाद कौन सा नंबर है, 6 के बाद 3 है। 3 के बाद क्या है, 2 है। 2 के बाद क्या है, 0 है। यही हुआ घटते क्रम में। अब देखिए 9 तो 9 अपने जगह पे ही है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद सिर्फ आपका कौन सा, उसके बाद कोई नहीं है, सिर्फ एक संख्या 9 ही है जो अपनी जगह पर होता है। और किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो फिर आगे जो बोल रहा है तो उसको क्या लिखा जाएगा। तो हम इसमें जो देख रहे हैं ना, इसको है ना, एस है ना, तो एस को लिखा जाता है एल। उसी तरीके से ये लिखा जाता है। तो इसी में जैसे है बी है ना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो बी को लिखा जाता है आर। इसी में देखिए जैसे एस के लिए एल आया है, नंबर आगे पीछे नहीं हो रहा। टी के लिए बी आया है, ए के लिए एफ आया है, उसी तरीके से बढ़ा है। आर के लिए एम आया है, के लिए जी आया, उसी तरीके से उसी में से ये वर्ड दिया हुआ, उसके लिए क्या आएगा, उसको जब हम सॉर्ट आउट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा बी, संतुष्ट कर देता है। फिर यहाँ पे डिक्शनरी के अनुसार से कौन सा वर्ड इसमें लिखाएगा, वही कटकुट स्टार्ट करिए। टी जो मिल रहा है, टी मिल रहा है, टी मिल रहा है, टी मिल रहा है, टी मिल रहा है। उसके बाद ए बी सी डी एफ जी एच होता है। अब एच वाला देखिए, एच ये हो गया, एच ये हो गया, उसके बाद और कोई एच नहीं है, तो 4 5 वाला ही आंसर आ जाएगा। देखिए 4 5 वाला है, तो पहले क्या हो जाएगा, पहले 4 ही होगा ना। अभी दोनों पहले देख लीजिए, 4 होगा कि 5 होगा, तो पहले एच होगा, एच के बाद यू भी कट गया, यू के बाद एम एन हो गया, तब ना होगा आर। तो 4 वाला एक ही मिल रहा है, तो संभवतः वही सबको संतुष्ट कर देगा, निकालिएगा तो वही आएगा। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या है, 2 गुना 3 करिए, 3 दूनी कितना हो गया, 1 मिनट के लिए जैसे यहाँ पे ज़रा सोचिए, यहाँ पे 3 दूनी कितना हो गया, 2 गुना 3 करते, 3 दूनी 6 हो गया ना। इसमें भाग 2 से करिए, 6 में 2 से भाग देते कितना हुआ, 3, बीच में प्राप्त हुआ, 2 से भाग देंगे सब में,
अपने मन से, तब बीच वाला हमको पुराना, इसमें दोनों का रिलेशन बैठा के बीच में पुराना। उसी तरह 4 तिया 12 में 2 गया, 2 से भाग दे 6 हुआ। उसी तरह 5 चौका 20 में जब हम 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, बीच में लिखा गया ऑप्शन डी। उसी तरह अगला सवाल देखते हैं, मतलब सभी में कौन सा यह भाई है, एल ओ से अधिक सांवला है। इस तरीके से आप इसको बैठाइएगा तो सिस्टम जब बैठाइएगा तो इसे आंसर आएगा। सबसे पहले एन आएगा, एन से आ जाएगा एम आ जाएगा, एम से ओ आ जाएगा, ओ से एल आ जाएगा। तो सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें एल हो जाएगा। इस तरीके से फिर अब हम अगला शिफ्ट, इसी का शिफ्ट 2 30 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उससे संबंधित रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे संकेत बदलावों में एक व्यंजक एक्सप्रेस नहीं करता। इसमें आप जो है ना संकेत में मतलब गुना के जगह पे घटाव सेट करिएगा, और घटाव के जगह पे जब गुना सेट करेंगे ऑप्शन ए को ही आप पुट करिएगा ना, तो आपका यह संतुष्ट कर देगा, 4 आंसर आ जाएगा। किरण उत्तर की ओर 50 मीटर दूरी तय करती है, ठीक है। तो यह उत्तर की ओर मुख्य रूप से कितना दूरी तय करती है, 50 मीटर। मान लीजिए कि ये 50 मीटर ये हो गया दूरी तय कर, फिर बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर, तो लेफ्ट इधर हो गया 25 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और बाईं ओर मुड़ता है 25 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर, 50 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा 40 मीटर यहीं पे हो जाएगा, चलता है, फिर बाईं 40 मीटर, और फिर वह अंततः दाहिनी ओर मुड़ जाता है। तो दाहिनी ओर किधर हो गया, राइट यही हो गया। तो अब उसकी मुंह किस दिशा में, उसकी मुंह हो जाएगा पश्चिम दिशा में। देखिए इसको, ये हुआ बेसिक हो गया। अब आपको थोड़ा सा एडवांस में बता देते हैं इसका क्या एक फार्मूला होता है ना। देखिए पहले उत्तर दिशा में, और तो उत्तर आप लिख लीजिए, फिर दाहिना बायां काउंट करते चलिएगा। वो आप क्या है, बाईं ओर मुड़ता है तो पहले बाईं को लिखते हैं लेफ्ट, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर एक बार लेफ्ट मुड़ा, तो फिर उसके बाद अंततः चलता है, उसके बाद दाहिनी ओर चलता है, इसको राइट होता है। अब इसमें लेफ्ट राइट कट जाता है, लेफ्ट राइट आपस में कट गया, लेफ्ट मुड़ा किसका, नॉर्थ है ना, नॉर्थ के बायां, नॉर्थ यहाँ है ना, तो उत्तर दिशा यही ना, इसका बायां किधर मुड़ेगा, इस दिशा की ओर मुड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पश्चिम में मुड़ रहा है, पश्चिम डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इस तरह से अभ्यास करिए, उसके बाद आप निकालिए, फॉर्मूला से निकलते जाएगा। उसके बाद अगला सवाल क्या है, श्याम की ओर इशारा करते हुए जो है ना, श्याम की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा। इस तरह का सवाल हर सेट में पूछा जा रहा है, इसलिए आप तैयार रहिए। तो श्याम लिख दीजिए नीचे में, श्याम की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा कि उसकी माँ, मतलब किसकी माँ, श्याम की माँ, श्याम की माँ, उसकी माँ का भाई, श्याम के माँ का भाई है, तो समान रिलेशन में तो सीधा ही में रहेगा। श्याम के माँ का भाई मेरे बेटे मोहन का पिता है। श्याम के माँ का भाई जो है ना, जो है मेरे बेटे, श्याम के माँ का भाई जो होता है मेरे बेटे मोहन का पिता है। मेरे बेटे जो है यह किसका है, मोहन, मोहन का जो है ना, मोहन का यह पिता है, मोहन का पिता है। श्याम का कला से क्या, तो यह कला ही है ना, मोहन का पिता जो कला है। तो श्याम का जो है ना, श्याम का वह कला के साथ में क्या संबंध है, तो कला का क्या होगा, कला उसका क्या हो जाएगा, कला उसका हो जाएगा आपका भांजा हो जाएगा, भतीजा भांजा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, 5 लड़कियां पी क्यू आर एस टी उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठी हुई है, टी पंक्ति के ठीक बीच में बैठी हुई है। ये आपका रिलेशन संबंधित है, इसको आप सेट करिएगा। तो इसका जो मुख्य रूप से जो सीरीज आएगा ना, तो आर एस टी पी क्यू उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठी हुई है। टी पंक्ति के क्या बोल रहा है, टी जो है एकदम पंक्ति के ठीक बीच में है, टी पंक्ति के बीच में, मान लीजिए टी यहाँ पे, क्यू क्रमशः पी और टी के निकटतम दाएं हैं। क्यू जो है क्रमशः पी और टी के निकटतम दाएं, पी और टी के निकटतम दाएं हैं, क्यू निकटतम दाएं बैठा, एस अंतिम छोर पर बैठा नहीं है। आर के बाएं कौन बैठा है, देखें यहाँ पे टी पंक्ति के बीच में बैठा, क्यू क्रमशः पी और टी के निकटतम दाएं हैं, पी और टी के निकटतम दाएं। तो क्यू मान लीजिए यहाँ है ना, तो पी और टी के दाएं है, पी मान लीजिए कि पी यहीं पे है, पी और टी के एकदम दाएं हैं। एस अंतिम छोर पर बैठा नहीं है, एस अंतिम छोर पर नहीं बैठा। आर के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो एस जो है मुख्य रूप से अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो एस जो है यहाँ पे बैठा है। तो उसके बाद एस के बाद क्या हो जाएगा, आर के बाएं, आर मान लीजिए कि यहीं पे बैठा है, आर के बाएं तीसरा कौन पूछ रहा है, तो आर के बाएं तीसरा 1 2 3, तो आर के बाएं तीसरा कौन है, आर के बाएं तीसरा जो है 1 2 3, मतलब ये 3-4 तरह से सेट करता है, तब जाकर के ये होगा। तो ये कंडीशन 1 हुआ। अगर कंडीशन अंतिम व्यवस्था देखते हैं तो पहले मान लीजिए क्यू पी को बैठाते हैं, इस बार क्यू को बैठा दीजिए, उसके बाद टी दिखा दे दीजिए, उसके बाद एस है वो आर है, ये कंडीशन आएगा आप में बैठेगा, सेट करिएगा। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका क्यू। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा चित्र चिकित्सक आदमी और अभिनेता को दिखाता है। चिकित्सक आदमी और अभिनेता के विषय में मुख्य रूप से तीनों होता है, चिकित्सक आदमी अभिनेता तीनों हो सकता है एक आदमी। उसके बाद 6 के ठीक विपरीत कौन सा होगा, 6 बिंदु के विपरीत की बात करता है ना, तो 6 बिंदु के विपरीत देखें 6 इसमें है ना, तो कौन सा नहीं हो सकता, 6 के विपरीत 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। ऑप्शन में देखिए 2 3 काट दीजिए। और 6 किस में है, 6 इसमें भी है, तो इसमें भी 2 3 नहीं है, तो इसमें 2 3 ऑलरेडी कट गया है। अब इसमें देखिए इसमें 6 है, तो इसमें 3 और 5 नहीं है, देखिए 5 है ना, 3 और 5 था, 5 काट दीजिए। 6 के विपरीत क्या बचा, 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। जो इसमें दिख रहा है वह विपरीत नहीं होता, जो नहीं दिख रहा है वही उसी अंक का विपरीत है। अभी देखिए जैसे बेरा होता है ना, तो देखो बेरा का रेस्तरां से वही संबंध है जो क्या है, जो कि मुख्य रूप से देखो यहाँ बेरा ना है, यहाँ पे हो जाएगा वेटर हो जाएगा। वेटर कहाँ रहता है, रेस्टोरेंट में, तो कामगार कहाँ रहता है, तो कारखाना में रहता है। अगला सवाल देखते हैं, जैसे ये है तो इसके ऊपर में सेम वो अपोजिट करके रखा हुआ है, तो इसके ऊपर में जब अपोजिट करके रखेंगे तो सी हो जाएगा, ये अपोजिट रखेंगे उसी चीज़ को। वह आकृति को चुनिए जो अन्य 3 से जो है ना मुख्य रूप से भिन्न है। अन्य 3 से कौन भिन्न है, देखें एक में क्या को सितारा है, 1 2 3 4 5, 4 9 सितारा है। उसी तरीके से ए में 9 को सितारे हैं,
और क्या कहते हैं, और जब हम गिनते हैं तो इसमें क्या कुछ सितारा है, 1 2 3 4 5 6 7 सितारा इसमें है। इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7 सितारा इसमें है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सितारा इसमें है। तो ये भिन्न कौन है, 9 है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अब ये जो दिया है ना, तो ये पेपर कटिंग से संबंधित है। इस पेपर कटिंग को जब हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये ओपन करने पर ये आधा ये बनेगा, फिर आधा ये बनेने के बाद फिर पूरा जब ये होगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ये गोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद फिर हम जब आगे देखते हैं तो ये मिरर इमेज का संबंधित दिया है, तो इसके अपोजिट जब देखेंगे तो ये पूरा पी का से भाग से टी का माइनस से, इसी तरह से इसमें सेट करिएगा। आर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर के जगह पे प्लस, और भी के जगह पे गुना, और पी के जगह पे भाग, और टी के जगह पे घटाओ। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 45। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रोड जो वायुमंडल से संबंधित ग्रह है। सबसे पहले क्या होता है, 1 नंबर पर होता है कोर होता है। कोर के बाद क्या होता है, उसके बाद आपका सतह होता है, 4 नंबर सतह हो जाएगा। सतह के बाद क्या होता है, तो मतलब आपका वातावरण मतलब वायुमंडल जिसको कहा जा सकता है। तो आपका 1 4 2 किसमें है, 1 4 2 ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रह्मांड है, 3 है ब्रह्मांड। और बहुत सारे ब्रह्मांड से मिलकर के आकाशगंगा होती है, सॉरी बहुत सारे आकाशगंगा पहले, उसके बाद बहुत सारा आकाशगंगा मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। आगे सवाल देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी। ये सारे ऑथेंटिक आंसर हैं, तो आप इसको उस तरीके से, यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ पे आपका है ना 34 है ना, तो क्या 34 में 36 में 2 घटा दिए 34 हो गया। 34 में फिर 4 घटाए 30 हो गया। 30 में फिर 2 घटाए तो 28 हो गया। 28 में फिर 4 घटाए 24 हो गया। 24 में 2 घटाए कितना हो गया, 22 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन किसमें है 22। ऑप्शन नंबर 22 नहीं है, 32 है। तो आप 32 को आप 22 बना लीजिए, तो आपका यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 32 के जगह पे 22 होना चाहिए। ठीक है ना। तो उसके बाद अगला नंबर क्या, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है, तो इसमें क्या हम देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं +2 हो रहा है, मतलब जी के बाद सी के बाद डी ना ई, 2 प्लस, उसके बाद फिर 2 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ ना जी। उसके बाद क्या हुआ, 1 माइनस है, फिर 1 माइनस है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जी के बाद एच ना आई, 2 प्लस है, फिर 2 प्लस है, ऐसे ऐसे करके चलिएगा। फिर क्या है, -1 है, -1 है। उसके बाद फिर इसमें आप 2 एच के बाद क्या हो जाएगा, एच के बाद अगर हम इसमें जैसे 1 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस करने पर आ जाता है जी। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर सवाल जो देखते हैं, भिन्न पूछ रहा है, कुत्ता, घोड़ा और भेड़िया और गीदड़। इसमें जो होता है ना, मुख्य रूप से कुत्ता, भेड़िया और गीदड़ सभी कुत्ते परिवार के ही है। कुत्ता है, भेड़िया है, गीदड़ है, सभी कुत्ता परिवार है, लेकिन घोड़ा इसमें अलग होगा। अगला जो हम देख रहे हैं, अगला इसमें जो है, तो पी में हम जो है 7 जोड़ते हैं ना +7, तो यू पहुंच जाते हैं। तो एम में कितना जोड़ते हैं, सॉरी पी में 5 जोड़ते हैं तो यहाँ पहुंचते हैं। एम में 7 जोड़ते हैं तो टी। उसी तरह से आर में जब आप 5 जोड़िएगा तो डब्ल्यू पहुंचिएगा, 7 जोड़िएगा तो बी पहुंचिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, WB हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से विषम का बोल रहा है आपको चयन करने के लिए। विषम का माप क्या है, जैसे ओडोमीटर है, थर्मामीटर है, बैरोमीटर, ये मापने का यंत्र है, जबकि ये सभी इससे कुछ ना कुछ मापा जाता है क्रमशः। जैसे दूरी मापते हैं, तापमान, वायुमंडलीय दाब मापते हैं, जबकि डिग्री जो है एक प्रकार का यूनिट है, इकाई है। तो अगला डिग्री क्या है, एक प्रकार का इकाई है ना जी। मतलब एक यूनिट है, एक उपकरण नहीं है। वो सब क्या, एक प्रकार का उपकरण है जी, उसे मापते हैं। ये एक यूनिट है, अंतर है दोनों में। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, जैसे 4 है ना जी, जैसे 4 है ना जी, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 1 + 1 5 हो गया। फिर 5 गुना 2 लिखिए, 5 दूनी 10 जोड़ 2, इसी तरीके से बढ़ते हैं। तो जब बढ़ेंगे तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 3 जोड़ 3, फिर आपका 39 गुना 4 जोड़ 4 160 होता है, फिर 160 गुना 5 जोड़ 5, मतलब कितना हो जाएगा, 16 85 805 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला हम जो देखते हैं, ध्यानपूर्वक इनका अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ ये उपरोक्त श्रृंखला में कितने MS हैं, जिसके ठीक पहले W और ठीक बाद दी है। इस तरीके से आप जब इसको सेट करिएगा ना, तो यह मुख्य रूप से देखिए, यहाँ पे WM भी देखते हैं, तो यहाँ पे M है ना, उसके ठीक पहले क्या है, ठीक पहले W है, और ठीक बाद क्या है, ठीक बाद भी है। तो इस तरह का एक ही युग्म है और ज़्यादा नहीं, वो भी युग्म यहीं पे है। ठीक है ना। उसके बाद फिर अगला हम सवाल देखते हैं, F है ना जी, F में 1 जोड़िए तो क्या हो जाएगा G। उसके बाद A है, A में 2 जोड़िए, ऐसे करके बढ़ा है, फिर 3 जोड़ते हैं, फिर 4 जोड़ते हैं, तो ये संतुष्ट हो जाता है। उसी तरीके से P के बाद Q हो जाएगा, A में 2 जोड़िए तो C हो जाएगा। इसी तरह से B नंबर आपका ये आंसर ये सही है। इसका जो देखते हैं, सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा आपका होता है वर्ष। सबसे छोटा वर्ष इसको साल कहते हैं, मतलब 3 लिख सकते हैं। उससे छोटा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पंचवर्ष होता है। 3 के बाद 1 किस में है, ये है, ये संतुष्ट कर देगा। उसके बाद फिर अगला हम जब इसको सीरीज को जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ देखिए 8 और 4 को जोड़िए, कितना हुआ 12। 12 में हम 3 को माइनस कर देते हैं, कितना हो गया 9, आंसर आ गया। उसी तरह कितना 9 3 कितना हो गया 12। 12 में 5 को हम माइनस कर देते हैं तो कितना हो गया 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 लिखा जाएगा, डी नंबर। अगला समीर मिलन से बड़ा है।
इस तरीके से आपको बढ़ने का दिखाया। तो सबसे बड़ा हो जाएगा अर्जुन, अर्जुन के बाद सब बैठाइएगा समीर हो जाएगा, समीर के बाद मिलन हो जाएगा, मिलन के बाद प्रिया हो जाएगा, प्रिया के बाद सैम हो जाएगा। इस तरीके से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका अर्जुन है। तो इस तरीके से ये सेट भी कंप्लीट हुआ। अगला नंबर सेट देखते हैं जो कि शिफ्ट 1 में हुआ था, 6 अगस्त का एग्जाम है उसका, शिफ्ट 1 देख रहे हैं। इसमें जब आप डी नंबर को इसमें सेट करिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक साइकिल चालक सीधे 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। कितना चलता है, 7 किलोमीटर सीधे पूर्व की ओर चलता है। ईस्ट में कितना चला, 7 किलोमीटर पूर्व जाता है। फिर वह क्या हुआ, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, फिर कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, ये ना जी। दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर दाहिने मतलब आपका जो जो बायां है वो दाहिने हो जाएगा, फिर वह ये कट गया, ये कट गया, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। दाहिने मुड़ता ये होगा 7 से यहाँ चला गया 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु यही था ना, यहाँ से किस दिशा में है, तो यहाँ ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक महिला की इशारा करते हुए एक लड़का ने कहा, क्या कहा कि मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी लड़की इकलौती बहू है, लड़की महिला से किस प्रकार संबंधित है। आप इसको जब बैठाइएगा, क्या कह रहा है, वह मेरे पिता, हमारा पिता के इकलौते बेटे के दादी, दादी की इकलौती ही बहू है, इकलौती बहू है तो महिला लड़की से क्या लगेगा, तो माँ ही तो लगेगा, तो इसका हो जाएगा आपका माँ। अगला जो हम सवाल देखते हैं, अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कक्षा, ब्लैक बोर्ड और स्कूल, स्कूल में जो होता है ना, स्कूल में ही कक्षा होता है, कक्षा में ब्लैक बोर्ड होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मतलब 6 के विपरीत कौन सा होगा, आप दोनों मिलाइए, 6 इसमें है तो 3 दूने हो सकता है, तो ऑप्शन से आप छांट सकते हैं, कोई बात नहीं। क्लॉक वाइज घुमाइए, 6 है ना, 6 के बाद 3 है, 2 है, ऐसे घुमा दिए, फिर 6 है, क्लॉक वाइज घुमाइए, 5 है, 3 है, तो पूछेगा 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत 4 हो जाएगा, यही बचा है ना जी। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, यहाँ क्या है, त्रिभुज देखिए दोबारा बना है, तो सर्किल एक बार और बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही तो इसमें है इसका आंसर। उसके बाद अगला है, सबके अंदर में एक एक वर्ग है, इसके अंदर में कितना वर्ग है, इसके अंदर में जो है मुख्य रूप से 2 वर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे क्या है, पेपर फोल्डिंग वाला है, इसको जब सॉल्व करते हैं ना, तो इसको जब फोल्ड करते हैं तो डी में क्या होता है, पूरा ये टच करेगा, लेकिन बी जो है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा परफेक्ट, ये इधर घूमेगा, इधर घूमेगा और इधर जब घूमेगा तो ये बी नंबर मैच कर रहा है। धातु इनमें से किस विकल्प के साथ सही संबंध है, जो ऑमलेट का अंडे के साथ में संबंध है, तो ऑमलेट का अंडे के साथ में संबंध है, तो धातु का किसके साथ में, अयस्क के साथ में संबंध है। 3 लगातार संख्याओं का योग 15 है और बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। 3 लगातार संख्या माने पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 1 है, 3 लगातार संख्याओं का योग, तीसरी संख्या कितना, x प्लस 2, 1 2, 3x प्लस 3 बराबर कितना हो गया 15, 3x बराबर 15 में 3 का कितना 12, 3 चौका 12, 4 निकला ना, तो बीच वाली संख्या का वर्ग, बीच वाली संख्या कितना हुआ 4 है, कितना हुआ 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर इतना हो जाएगा। उस दी गई आकृति का सही दर्पण छवि चयन करें, जब दर्पण को आकृति के दाहिनी ओर रखा जाता है। दर्पण जो है ना आकृति के दाहिनी ओर रखा जाता है, आकृति के दाहिनी ओर मतलब इस तरफ रखा जाता है, इस तरफ जब रखते हैं तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये आप दिखाइएगा, यहाँ प्लस है ना, जहाँ प्लस का अर्थ, यहाँ प्लस 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 का अर्थ गुना है, तो 16 गुना आपका 4 हो जाएगा, और गुना का अर्थ क्या होता है, गुना का अर्थ भाग है, भागा m हो जाएगा, और भागा m बराबर कितना हो जाएगा, तो m का मान निकालते हैं, 16 चौकी कितना होगा 64, 16 चौकी 64 बटे 16 चौकी 64 बटे m बराबर 8, 8 कितना होगा 64, m बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ये जो अगला सवाल हम देख रहे हैं ना, क्या है, देश है, देश में जो है ना मुख्य रूप से देश में वन होता है, वन में क्या होता है, वृक्ष होते हैं, 1 3 5, ऑप्शन नंबर ए पे आप सेट कर दीजिए। अब हम देखते हैं 5 10 है, ठीक है, उसके बाद फिर 20 है, 20 दूनी 40 है, 40 दूनी 80 है, डबल है, तो सब में 5 दूनी गुना गुना 2 करके, तो 80 गुना 2 करिएगा कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, यानी 55 है, 58 है, 64 है, और उसके बाद आपका 65 है, तो 55 प्लस 3 कितना हो गया 58 हो गया, और जोड़ 3 3 6 जोड़ 9 और जोड़ कितना हो जाएगा 9 होगा, तो 9 4 कितना होगा 73 हो गया। अगला सवाल देखते हैं, बी के बाद जो है ना सी ने डी है, डी के बाद ई ने एफ है, एफ के बाद क्या हो जाएगा जी ने एच हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप बैठाइएगा, उसके बाद डी है, डी के बाद मतलब चौथे लेटर है, प्लस 4 है एच, एल है, उसके बाद प्लस चौथा लेटर है ना जी, उसके बाद एम ने एन है, ओ ने पी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, बताएं कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द जो अन्य 3 से भिन्न है, लकड़ी है, पत्थर है, लकड़ी पत्थर पेड़ है, और इसमें आपका क्या है इंजन है, तो इंजन ही सबसे अलग है और तीनों तो सेम खा रहा है। जब इसको हम मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए है ना, ए में कितना जोड़ेंगे, तो ए में जो है, ए में हम 4 जोड़ते हैं तो ई पे पहुंच जाए, तो सिर्फ आई में 4 जोड़िए तो आई मतलब 9 4 13 एम पे पहुंच जाएगा, तो एम किस में, इसी में, तो दूसरा लेटर भी वही सेम होगा, उसके बाद उसका 14 होता है। उसके बाद फिर अगला देखते हैं, इनमें से विषम शब्दों का चयन करें। इसमें विषम शब्द कौन सा होता है, लाड़वा है, भौंकना है, मिमियाना है, कर्कश क्रॉक है, तो लाड़वा है और सब तो कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है। इसमें से उपरोक्त विकल्पों में से कौन सा शब्द आएगा, तो इसमें आप देख लीजिए, 3 है, 3 2 कितना हो गया 5, 5 3 कितना हुआ 8,
8 8 4 कितना होगा 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 4 12 12 + 5 17 17 17 5 कितना हो गया तो इधर नहीं जा रहा है। तो फिर हम अगर इधर देखते हैं तो यहाँ जो है ना 2 का क्यूब है, 2 का है ना 2 का क्यूब लिखा हुआ है 8, 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64, 5 का क्यूब हो गया 25 25, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, यहाँ लिखा जाएगा 216। यहाँ ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये जो दिया गया है, उपरोक्त कथनों में सभी स्वर हटा दिए जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाहिने ओर से 8वां आएगा। सभी स्वर हटा दिया तो ये स्वर इसमें हट गया, तो दाहिने ओर से 8वां कर रहा है, तो इधर से 8वां गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दाहिने ओर से 8वां की बात कर रहा है ना। एक मिनट रुकिए, तो 8वां पूछ रहा था, ये तो काउंट नहीं होगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यू भी हट जाएगा ना, यू भी तो सॉरी है तो पी हो जाएगा, सॉरी। तो अगला हम देखते हैं, जैसे है ना, जैसे यहाँ पे ना पी है एफ है, तो एफ के बाद जी ने एच होता है, मतलब एफ के बाद क्या है आपका +2 पे आ जाता है ना जी। एफ के बाद जी ने एच, आर के बाद क्या दो, फिर आर के बाद एस ने टी हो गया, उसके बाद फिर इसमें भी 2 बढ़ा है, फिर इसमें भी 2 बढ़ा है। इसी प्रकार से जब आप इसमें 2 बढ़ते हैं ना तो आपका कौन सा आंसर आ जाता है, तो उसके बाद सी है ना, सी के बाद डी नहीं, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 4 3 4 जोड़ 3 7 जोड़ 5 12, 4 3 7 5 12 12 2 14 गुना 2 करते हैं, तो 14 के बाद उसमें जब 14 होगा ना सबको जोड़ने पर गुना 2 करिएगा तो 28 होगा। एवं प्रकार से जब इसको आप बनाइएगा तो इसका कितना हो जाएगा 6 4 10 10 5 15 3 18 2 36 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है 5 जिलों के समूह में अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है। इस तरीके से आप इसको बिठाइएगा ना, अकबरपुर जो है ना वह क्या होता है फतेहपुर से छोटा है, तो इससे छोटा एफ है। फिर उसके बाद क्या होता है फतेहपुर से छोटा, धनबाद पलामू से बड़ा है, और बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। तो यहाँ पे हम जो है ना, यहाँ पे हम बाराबंकी लिख सकते हैं, बाराबंकी इससे बड़ा है, और ये क्या है, ये इससे जो है पलामू जो है इससे जो है बड़ा है। उसके बाद पलामू के बाद ये आपका धनबाद आ गया। इस तरीके से सीरीज ये सेट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। इस तरीके से अब इसका शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको सॉल्व करेंगे। ये जो सवाल देखते हैं दी गई आकृति में, जैसे 2 है ना, तो 2 में हम 8 जोड़ते हैं कितना हुआ 10, फिर 10 में 8 का डबल 16 जोड़े कितना होगा 26, फिर 26 में 16 का डबल 32 जोड़ते हैं तो कितना होता है 6 2 8 3 2 5, इसका 58, डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन 87 है ना, तो 87 में हम अगर 2 जोड़ देते हैं तो कितना होगा 89 89, फिर 89 में हम जो है ना 89 में 4 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 92, तो फिर 92 में मतलब 2 2 4, 92 में हम कौन सा जोड़ते हैं तो 5 जोड़ते हैं, तो 92 5 कितना हो गया 97 हो गया। यहाँ पे क्या है 2 2 है ना जी, 2 के बाद फिर क्या दिया है 3 दिया है, 3 के बाद फिर क्या दिया है 5 दिया है, 5 के बाद फिर क्या दिया है 7 दिया है, 7 के मतलब 7 या 7 7 14, 14 के बाद फिर क्या दिया 11, मतलब अभाज्य संख्या, 11 के बाद क्या देगा 13 होगा, अभाज्य संख्या का दिया तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं, जैसे तो जे के जैसे होता है यहाँ से आप इसको करिए, जैसे ये सीरीज में है ना, तो जैसे सी है ना, सी जैसे इधर से मिलाइए, तो यहाँ पे क्या है ई के बाद एफ ने जी ने एच हुआ, मतलब +2 हुए, इधर से +2 है +2 है +2 है। उसी तरीके से किस में उसके बाद जैसे होता है ई एफ ने जी ने एच, 2 के बाद तीसरा हुआ, मतलब तीसरा +3 पे, उसी तरह बी से बी के बाद सी ने डी ने ई, तो आपका बी हो जाएगा, पहले स्टार्टिंग में हो जाएगा तो बी, ये तो नहीं होगा तो ये होगा। उसके बाद सी के बाद इधर से देखिए पी क्यू के बाद आर एगो छोड़ा एस दिया, इसके बाद टी ने यू ने वी ने डब्ल्यू ने एक्स लिखा है, फिर ए ने बी ने फिर सी लिखा है, फिर ऐसे करके जब हम देख इस तरीके से जब करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ आलू है, अदरक है, मूली है, कद्दू है, ये सभी क्या है, ये सभी आपका तना के अंतर्गत, जो कि कद्दू इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। सही विकल्प जो ए है, ए के बाद ए में हम 2 जोड़ते हैं तो कितना हुआ सी हुआ, उसी तरह जे के बाद के में 2 जोड़े, के बाद क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, उसके बाद एफ में 2 जोड़े तो क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, टी में जो 2 जोड़े यू ने बी हो जाएगा। उसके बाद क्या डायबिटीज है, अल्सर है, एनीमिया, ये सब रोग से संबंधित है, हार्मोन नहीं है। उसी तरह एम के बाद क्या होता है बिल्कुल होगा, एम के बाद एन ने ओ है, ओ के बाद एक लेटर छोड़ा है, पी ने क्यू लिखा है, क्यू के बाद आर ने एस ने टी लिखा है, फिर यू ने वी ने डब्ल्यू 3 लेटर छोड़ा एक्स लिखा है, फिर डब्ल्यू एक्स वाई ने जेड ने ए ने बी ने सी, मतलब 4 लेटर माइनस, अब 5 लेटर माइनस करके आ जाएगा, मतलब सी के बाद डी ने ई ने एफ ने जी ने एच ने आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे, यहाँ क्या व्यवस्था को ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे 2 है 9 है 4 2 8 है ना, इनमें से कितनी बार 2 जो है ना 4 और 2 4 8 एक साथ आए हैं, 2 4 8 एक साथ है, 8 मध्य में है, और 2 और 4 जो है ना 8 के दोनों तरफ है। देखा एक बार यहाँ है 2 और 4 8 के मध्य में है,
8 मध्य में है और 8 खोजिए, 8 मध्य में है और 2 4 दोनों के बगल में है, 8 मध्य में है 2 4 दोनों बगल, एवं प्रकार से कितना है 3 टर्म ऐसा हुआ है। उसी प्रकार से जे है ना, तो इसमें जे के बाद हम 2 जोड़ते हैं, जे ने के ने एल होगा, उसी तरह आर में एस ने टी होगा, तो इस तरीके से ये करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले क्या होता है, जन्म होता है, तो 1 नंबर पहले आएगा, तो ये दोनों कट गया। जन्म, अगर किसी का जन्म होता है, जन्म के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई होती है, तो 1 4 के बाद 4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखते हैं 4 का स्क्वायर हुआ 64, यहाँ लिख दिया है, तो 7 का 4 जो क्यूब लिखा है 64, 7 का क्यूब 11 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 1331 हो जाएगा। फिर ये सीरीज को आप बनाइए, इस सीरीज को आप बनाइएगा ना, तो आपका इसका हो जाएगा अनीता से छोटी हो जाएगा। अगला जैसे देखते हैं, यहाँ 9 यहाँ पे दिखाया है, 9 के बाद यहाँ स्टार्टिंग में 5 दिखाया है। उसी तरीके से 3 कहाँ दिखाएगा, 3 दिखाएगा लास्ट में, कहाँ ऑप्शन नंबर 20 तरीके से देखिएगा। उसके प्रताप स्कूल से चलना प्रारंभ करता है, वह जो है ना वह जो है पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलता है, पूरब की ओर मान लीजिए यहाँ 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाई मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर मान लीजिए बाई मुड़ा यहाँ पे 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिनी मुड़ा और 2 किलोमीटर, दाहिनी मुड़ा और 2 किलोमीटर चलता है, और फिर दाहिनी मुड़ता है और 3 किलोमीटर, फिर दाहिनी मुड़ा और 3 किलो। अब उसका मुख जो है ना किस दिशा में, तो ये किस दिशा हो गया, दक्षिण दिशा में हो गया। मोनिका ने रीना का परिचय देते हुए कहा, यह ब्लड रिलेशन सवाल इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा कमेंट में लिखिएगा, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। 4 बिल्ली 4 चूहे को 4 मिनट में, 4 बिल्ली 4 मिनट में 4 चूहे, जो आउटपुट चूहा है, तो 8 बिल्ली जो है ना वह 8 चूहों को कितने मिनट में, x मिनट में, 4 दूनी 8 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 4 4 कट गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपका 4 ही हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। यहाँ पे क्या है, इनमें से कौन सा जो है ना तरल पदार्थ, दूध दही और पानी, तीनों, तो दूध है ना, दूध है, उसके बाद नदी है और पानी है, तो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र तरल पदार्थ दूध और नदी, तरल पदार्थ दूध और नदी के पानी के बीच में, तरल पदार्थ दूध और नदी और पानी के बीच में जो है पानी की मात्रा दोनों में रहता है, दूध में भी और यानी नदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो 2 के विपरीत 6 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, ऑप्शन काटिए 6 नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ दोनों में से मिल क्या रहा है, 3 3 मिला है, 3 3 मिला और 6 6 मिला, तो 2 के विपरीत क्या बच गया, 5 बच गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख रहे हैं इधर क्या हो रहा है, इधर जो है ना ये एंगल जो है थोड़ा सा इधर जो है आपका राइट तरफ की ओर मुड़ रहा है, तो ये तीसरा लेटर हुआ। ये भी जब राइट तरफ के मुड़ रहेगा तो एकदम सेम शेप हो जाएगा। इसमें क्या है, 3 जो है ना सब जो है एक दूसरे की तरफ मुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे की तरफ मुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे, ये नहीं मुड़ा, इसका डी हो जाएगा। और जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये कैसी आकृति, तो ये आकृति जब इसको हम फोल्ड करते हैं ना, जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उठ करके ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो ऐसे ऐसे गोला बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से कौन सी छवि जो है ना आकृति, यहाँ कौन सी दर्पण छवि का चयन करें, और जब दर्पण को आकृति के दाहिनी ओर रखा जाता है, दर्पण को आकृति मान लीजिए दाहिनी ओर इस तरफ रखेंगे तो ऐसे ही बनेगा ना। अब देखिए ऐसा तीर का एरो किस में, ऐसा तीर का एरो आपका बी में है, तो बी हो जाएगा। जैसे हृदय में कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, उसी तरह बिग का अध्ययन किसमें किया जाता है, नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। और इसमें क्या, एम का अर्थ भाग है, और क्या होता है आर का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे आर के जगह पे जोड़ दीजिए, और के का अर्थ गुना है, के जगह 5 दीजिए। एम का अर्थ क्या, एम का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दे दीजिए। और टी का अर्थ क्या है, टी का अर्थ घटाव है, तो घटाव दे दीजिए। अब यहाँ पे क्या करिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 जोड़ 16 गुना 5/10 घटाओ 8, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, और 2 से 2 अट्ठी 16 हो गया, तो 20 2 अट्ठी 16 हो गया, तो 20 8 कितना हो गया 28, 28 में 8 चला गया, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है आपका बीज है, सबसे पहले बीज डलाता है ना जी, तो ये नहीं है, बीज से हमें क्या प्राप्त होता है, पेड़ प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बी हो गया। इस तरीके से वो कंप्लीट कर दिया गया। अब जो है 30 अक्टूबर 2023 में जितने सारे प्रश्न पूछे गए थे ना उस सेशन में, उसका हम लोग अध्ययन करें। जैसे इसमें तो पहला थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसके बाद सेकंड से जैसे जिम्नोस्पर्म जो है ना, क्योंकि टाइपिंग करवाए थे तो उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। जिम्नोस्पर्म साइकस से संबंधित, तो ब्रायोफाइटा किससे संबंधित है, तो ब्रायोफाइटा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये प्रश्न यहाँ पे है, तो ब्रायोफाइटा काई से संबंधित। जिससे कुछ डॉक्टर क्या है, लहर हैं, और कोई लहर हैंगर, कुछ डॉग्स जो है ना वो लहर हैं। अब थोड़ा सा डॉग्स क्या है जी बनाते हैं, कुछ डॉग्स जो है ना वह क्या है, लहर है, और कोई लहर हैंगर नहीं है। लहर ले लीजिए, हैंगर पे ऐसे करके लगा दीजिए, ये नहीं है, तो सभी हैंगर की डॉक्स होने की संभावना है। सभी हैंगर, सभी का तो बात नहीं है, कम से कम कुछ हैंगर एक लहर है, कम से कम कुछ हैंगर क्या है, एक लहर है, तो ई तो गलती हो जाएगा, सिर्फ क्या निकल जाएगा, सिर्फ 2 अनुसरण करता है। उसके बाद आगे सुनील के पिता के भाई के पिता से सुनील, देखा सुनील है ना जी, सुनील के पिताजी हो गया, सुनील के पिता के भाई, इनके भाई, सुनील के पिता के भाई से सुनील का क्या संबंध है, सुनील के पिता तो चाचा हो जाएगा, तो भतीजा का संबंध हो जाएगा ना जी। आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे आर के जगह पे गुना का चिन्ह देते हैं, क्यू के जगह पे घटाव का चिन्ह देते हैं, और पी के जगह पे आप जोड़ का चिन्ह देते हैं, उसके बाद एस के जगह पे भाग देते हैं, तो क्या पहले भाग करेंगे तो 3 छाका कितना हो गया 18 हो गया, और गुना करिए 10 18 से कितना होगा 80, 80 - 12 प्लस 6 हो गया, तो 80 6 कितना हो गया 86 में 12 घटा दीजिए, तो 6 में 2 गया कितना हो गया 4 74 हो गया। अगला सवाल देखते हैं,
यहाँ पे उपरोक्त जो है ना 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प मूल आकृति x को अंतर्निहित, किसमें ये जो है ना x चला आएगा। तो हम जब गौर से देखते हैं तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें चला आता है। उसके बाद आगे जो सवाल देखते हैं क्या है, आदर्श के भाई की नानी की इकलौती बेटी से आदर्श का क्या संबंध है। आदर्श है ना, आदर्श के भाई, तो यहीं पे हो गया ना, आदर्श के भाई की नानी, तो भाई की मतलब आदर्श के भाई की नानी, तो इनकी माँ हो गया, माँ से भी एक पद ऊपर जाएगा तब नानी बनेगा ना। आदर्श के भाई की नानी की इकलौती बेटी तो इसकी माँ, इकलौती बेटी से आदर्श का क्या संबंध है। तो आदर्श के भी तो जो भाई है तो माँ ही लगेगा ना। आगे चलते हैं। उसके बाद आई के बाद क्या देखते हैं, उसके बाद जैसे हम इधर से आप चलिए, सी के बाद क्या, डी ने, ई ने, एफ है, तो मतलब सी 3 में हम 3 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है, +3 करिए, यहाँ से +3 करेंगे, प्लस फिर 3 करिए, तो इसमें क्या होता है, तो किसमें 3 करेंगे, जैसे होता है ना जेड के बाद, जैसे जेड में +3 करते हैं ना तो आपका सी हो जाता है। इसी प्रकार से ये हो जाता है। मोनिका एक कक्षा में ऊपर से 37वें है और नीचे से 20वें स्थान पे, कक्षा में कितने छात्र हैं, तो 37 + 20 करिए, कितना होगा, 37, तो 57 में 1 घटा दीजिए, कितना हो गया, 56, क्योंकि 1 2 बार काउंट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है तो इसमें कौन सा मिलाएंगे जो आकृति को पूरा कर देगा। देखिए ऐसे करके यहाँ है, यहाँ वाला आपका खोजिए कहाँ पे, यहाँ वाला दिया हुआ इस टाइप का हमको जो दिया हुआ है ना, किस में दिया हुआ इस टाइप का हमको। उसके बाद फिर यहाँ से इसको कवर करके यहाँ करिए, तो यहाँ से जब हम इसको कवर करके फिर इसको आप ऐसे मिला दीजिए और फिर इसको मिला दीजिए। इस तरह की आकृति खोजिए किसमें। इस तरह की जब आकृति हम खोजते हैं तो हम पाते हैं किस तरह की आकृति, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 2 किस में, ऑप्शन नंबर 2 पहला में, तो आंसर यही हो जाएगा। देखें, एक लेखन प्रतियोगिता में कई लेखक एक पंक्ति में खड़े हैं और दोनों ओर से एक लेखक की रैंकिंग 17 पाई जाती है। पंक्ति में कितने लेखक कहते हैं, दोनों ओर से 17 है तो 1 माइनस कर देंगे, दोनों ओर से 17 पाया जाता है, तो टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 है, तो 17 + 17 तो -1, 17 दूनी 34 -1, 34 में 1 चला कितना होगा, 33, ऑप्शन नंबर ये हुआ। यहाँ विषम आकृति का चयन करने के लिए बोलता है। इसमें विषम कौन सा है, सब में देखिए बीच से कट रहा है, बीच से 2 भागों में बट रहा है, लेकिन इसमें 2 भाग में नहीं बट रहा है, तो ये हो जाएगा। यदि उसके बाद एस के बाद क्या आता है, टी आता है, सी के बाद क्या आया, डी आया, उसके बाद ओ के बाद पी आया, उसी तरह जे के बाद क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ई के बाद क्या होता है, ई के बाद होता है एफ होता है, उसके बाद ए के बाद क्या होता है, बी होता है, उसके बाद एल के बाद क्या है, एम है, यहाँ तक तो मिल रहा है। उसके बाद ओ के बाद क्या है, पी है, पी का यू के बाद क्या है, भी है, पी के बाद भी मिला, उसके बाद एस के बाद क्या है, टी है, तो एवं प्रकार से ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द क्रम के अनुसार से व्यवस्थित करने के लिए बता रहा है। जैसे आई कट गया, एन डी कट गया, आई कट गया, उसके बाद फिर क्या है, ए है, तो ए है, 1 नंबर पहले आएगा, 1 आ गया, अब क्या आ जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, 1 3 आ गया, तो ये खत्म हो गया। 1 3 के बाद आप देखते हैं 4 2 में कौन है, जी मिल गया, ई मिल गया, एन मिल गया, उसके बाद 1 3 के बाद 4 आता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। विषम आकृति को बोल रहा है चिन्ह के लिए, निम्नलिखित में से विषम आकृति को चिन्हित करिए। देखिए यहाँ जो हम देख रहे हैं ना, ये देखिए अपोजिट जा रहा है और ये अपोजिट है, इसमें भी वही सेम है, और इसमें भी देखिए अपोजिट है और ये भी अपोजिट है और ये भी अपोजिट है, सिर्फ ये है सेम है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा विषम आकृति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपरोक्त 5 विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा, ये हो गया, यह प्रश्न है, ये उसका उत्तर विकल्प दिया हुआ है। यहाँ जो हम देखते, यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या है, क्या कहते हैं, यहाँ जो है ना, ये जो सवाल ये हम क्या देखते हैं, जैसे ये है ना, ये त्रिभुज जो है ना, वृत्त जो है ना, ये वृत्त इसमें जाके आधा हो, तो इसी प्रकार ये आयत, ये वर्ग जो है ना, वर्ग जाके आधा होगा, तो वर्ग जा करके आधा होगा और प्लस कलरफुल होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 पे हम देख रहे हैं। और उसके बाद ये जो है ना, ये आपका ये तिरछ डायगोनली घूम रहा है, थोड़ा सा ये रोटेट कर रहा है, अपने तरफ रोटेट कर रहा है, इस अनुसार जब ये रोटेट करेगा तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये बिना रंगा हुआ रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर 3 नंबर जो है। उसी तरह से हम इसको जब मिलाते हैं, ई जो है ना यहाँ पे है, यहाँ देखिए सब में क्या हो रहा है, 3 बढ़ रहा है। देखिए ई के बाद एफ ने, जी ने एच हुआ, आई ने जे ने के हुआ, जे के बाद एल ने, एम ने एन हुआ, उसी तरह डब्ल्यू के बाद एक्स ने, वाई ने एस, टी के बाद यू ने, भी ने डब्ल्यू, सी के बाद डी ने, ई ने एफ होगा, ये वाला एफ होगा। उसके बाद जेड के बाद ए ने, बी ने, नहीं सी के बाद जी ने, ई ने एफ हुआ, एफ के बाद जी ने, एच ने आई हुआ, के ने, एल ने एम हुआ, सॉरी 1 नंबर होगा। अगला देखते हैं 18 नंबर क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 चौका 4 का स्क्वायर किए प्लस 1, 4 चौक 16 17, 5 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अगला सवाल, किसी निश्चित कोट में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी तरह मिर्जापुर को क्या लिखा जाएगा, किसी निश्चित, देखिए यहाँ पे मिर्जापुर को क्या लिखा है, देखें BAR ई तक तो मिल रहा है, BAR, तो वहीं तरह 1 2 3 4 1 2 3 4 MIRJ, तो MIRJ तक तो मिल रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है Y आया, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, MIRJR, खोजे किस में है, तो ये हो जाएगा। उसी अनुसार सीक्वेंस में बैठाइएगा तो ये आ जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा, मतलब विकल्पों में से बेजोड़ शब्द चुने। बेजोड़ कौन सा, इसमें कौन सा जोड़ नहीं है, केनाइन है, मोलर है, केनाइन है, मोलर है, इंसाइजर है, दांत है, ये सभी जो है ना दांत के प्रकार है, दांत अपने आप में कंप्लीट है। फिर 7 का स्क्वायर -1 करते हैं, 36 में 1 चला गया तो कितना हो गया, 35 हो जाएगा। उसी तरह निम्नलिखित विकल्पों में बेमेल
का चयन कीजिए, क्या हो जाएगा, हॉर्न वाइट हो जाएगा, काइट हो जाएगा, लीवर वाल्ट तो मूंगफली बेमेल है। उसके बाद 6 दोस्त जो है ना, अनीसा, बंटी, चांदनी, दीपिका, एलिसा, फिरदौसी पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, पंक्ति में बैठे हैं इस तरीके से। चांदनी, अनीसा और एलिसा के बीच में, चांदनी जो है ना वह अनीसा और एलिसा, ए एल दे देते हैं, के बीच में बैठी है। बंटी एलिसा के ठीक दाहिनी ओर है, एलिसा के दाहिनी ओर कौन है, बंटी है, लेकिन दीपिका के बाईं ओर, तो दीपिका इधर लिखते हैं, इसके बाईं ओर है। फिरदौस पंक्ति के दाहिने छोर पर नहीं है, तो दाहिने छोर पर नहीं है, तो यह फिरदौस कौन है, बाएं छोर पर है। पंक्ति के दाहिने छोर पर कौन है, दाहिने छोर पर कौन है, डी, मतलब दीपिका है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित शब्दकोश के अनुसार कह रहा है व्यवस्थित करने के लिए, जैसे पी है, पी कट गया, आर कट गया, उसके बाद ई कट गया, ई कट गया, उसके बाद क्या है, सी, तो पहले हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 के बाद 4 का ऑप्शन है, तो 2 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। उसके बाद कहाँ है, 1 और 3 में कौन होगा, 1 और 3 में पहले 1 होगा, 2 4 1, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें जो देखते हैं 26 में 2 चला गया 24, 24 में उसके बाद देखिए 26 2 24 1, 26 में 2 माइनस हो गया, कितना हो गया, 24। फिर है 24 में आप -4 करिए, 20 हो गया, 20 में -2 करिए, 18, 18 में -4 करिए, ये सीक्वेंस चल रहा है। मतलब 14 हो गया। फिर 14 में -2 करिए, 12, 12 में -4 करिए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में फिर क्या करना है, 8 में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो 7 शिफ्ट में जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हुआ था, उसके रीजनिंग सेक्शन को कंप्लीट करा दिया गया है। इसलिए आप सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम 2022 देने से पहले इस सेक्शन को कंप्लीट रूप से देख लें, क्योंकि लगभग जो क्वेश्चंस जो है ना इसी में से इसी टाइप के आएंगे। हो सकता है सेम क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि जो लगातार ट्रेंड रहा है। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कम से कम एक दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम 2022 से संबंधित जो महत्वपूर्ण जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं, तो उस सारे एग्जाम का कंप्लीट जो है वीडियो आपको हम लोग वीडियो फॉर्मेट में और पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा सकेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से लेकर के आप इस सीट का पूरा अभ्यास कर लीजिए। उसके बाद फिर अब इसके बाद जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश का करा दिया जाएगा। धन्यवाद।